जय जगत गुरु, जय भारत। भारत देश के आप मेरे सभी भाई बहनों को मुझ पवन दास की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, राम राम। भाई और बहनों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन भाई बहनों के लिए जो आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि रखते हैं, जिन्होंने अपना कोई गुरुजी बना रखा है, जो धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं। आज उन भाई बहनों को 1 लाख रुपए घर बैठे कमाने का सुनहरा मौका है। जी हां, आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं आज। ये वीडियो अंत तक पूरा देखकर, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, बस एक सवाल का जवाब दो, आधा घंटे में 1 लाख रुपए कमाओ। आप कितने ही भाई बहन 1 लाख रुपया कमा सकते हैं? कोई लक्की ड्रॉ नहीं निकाला जाएगा, कोई 5 लोगों को चूज नहीं किया जाएगा। आप जितने भी लोग मुझे गलत साबित करेंगे, मैं आपसे 20 क्वेश्चन करूंगा। 20 क्वेश्चन, आपने केवल मुझे 1 क्वेश्चन पे गलत साबित करना है। और यदि आपने मुझे प्रमाणों के साथ गलत साबित कर दिया तो 1 लाख रुपए जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये आपके हो सकते हैं। 1 लाख रुपए कमाने के लिए आज के टाइम में व्यक्ति को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी भागा दौड़ करनी पड़ती है, कितना परेशान होना पड़ता है, तब कहीं जाके 1 लाख रुपया 2-3 महीने बाद उसकी पॉकेट में आता है। और यहां सिर्फ आधा घंटे में, जी हां, तरीका क्या है? केवल आपने अपने मोबाइल में रोजाना आधा घंटे सत्संग सुनना है। जी हां, केवल आधा घंटा रोजाना आपने अपने मोबाइल पे सत्संग सुनना है। झूठ नहीं बोलना, मार्केट में नहीं जाना, LIC के लिए लोगों से किस्तें लेके नहीं आना, सिर्फ घर बैठे, ऑफिस बैठे, गाड़ी में चलते फिरते, पार्क में बैठे बैठे केवल आधा घंटे आपने अपने मोबाइल पे सत्संग सुनना है। और यदि आपने मुझे 20 क्वेश्चन में से किसी 1 क्वेश्चन के आंसर में भी प्रमाणों के साथ में गलत साबित कर दिया तो ये 1 लाख रुपया आपका हो सकता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा। और यदि आप मुझे एक भी सवाल के जवाब में गलत साबित नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको एक ऑप्शन दूंगा। ऑप्शन ये है, आप इस सवाल के जवाब को ढूंढने में अपने परिवार की मदद ले सकते हैं, अपने घर वालों की मदद ले सकते हैं, यार दोस्तों की मदद ले सकते हैं, और आप अपने गुरुजनों की भी मदद ले सकते हैं। वो गुरुजन जो आपको आध्यात्मिक पाठ पढ़ाते हैं, वो गुरुजी जो आपको भागवत की कथाएं सुनाते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, महाभारत का पाठ करते हैं, आप उन गुरुओं से भी मदद ले सकते हैं। और वो गुरुजन भी 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। जो गुरुजन हमारे सभी धर्मशास्त्रों के प्रकांड ज्ञाता हैं, जिन्होंने एक एक वाणी, दोहे, चौपाई और श्लोक को घोट घोट के पी रखा है, वो धर्म गुरु 1 लाख रुपया कमा सकते हैं घर बैठे। आप मार्केट में जाते हो, जागरण करते हो, कितना समय बर्बाद करते हो, पूरी रात अपना थूक बिलोते हो, भजन गाते हो, कथा करते हो, तब कहीं जाके आपको सुबह 1 लाख रुपया मिलता है। यहां केवल आपको घर बैठे आधा घंटे में 1 लाख रुपया मिल रहा है। गुरुजी 1 लाख रुपया, कहीं नहीं जाना, सिर्फ मैं आपसे 20 क्वेश्चन करूंगा और आपने 20 के जवाब नहीं देने। कितना आसान है। केवल 20 में से यदि आपने 1 सवाल के जवाब में भी मुझे गलत साबित कर दिया, ये 1 लाख रुपया आपकी जेब में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। जी हां भाई और बहनों, आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेरा आपसे पहला सवाल है। यदि आप मुझे इसके जवाब में गलत साबित कर देते हैं तो आप 1 लाख रुपया जीत सकते हैं।
गलत साबित करो 1,00,000 रुपया पाओ। सवाल क्या है जो मैंने आपसे किया है? मां दुर्गा के पति का नाम काल है। जी हां, दुर्गा माता है, उनके हस्बैंड का नाम, उनके पति देव का नाम काल भगवान है, काल निरंजन। जी हां, यदि आप मुझे गलत साबित कर दें किसी भी हिंदू धर्मशास्त्र को उठा के, तो 1,00,000 रुपया आप जीत सकते हैं। और निश्चित तौर पे भाइयों और बहनों, यदि आप अपने धर्म गुरुओं की मदद लेंगे, जो धर्म गुरु आपको सभी आध्यात्मिक सदग्रंथों से आपको ये कथाएं सुनाते हैं, रामायण सुनाते हैं, महाभारत सुनाते हैं, श्री भागवत की कथा सुनाते हैं, निश्चित तौर पे आपके धर्मगुरु 1,00,000 रुपया जीतने में आपकी मदद कर सकते हैं। यदि आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, 1,00,000 रुपया जीतने का मौका मत गवाइए। आप अब की बार जब भी आश्रम में अपने गुरुदेव के पास में जाएं, आप उनकी कथा में जाएं, तो आप उनके सामने ये सवाल रखिए कि गुरुदेव, शेरा वाली माता दुर्गा के पति का नाम क्या है? और यदि वो आपसे कहें कि बेटा उनका कोई पति नहीं है, माता जी तो आदि अनादि हैं, आदि शक्ति हैं, उनका कोई पति नहीं है, तो आप उनसे सवाल कीजिए कि महाराज जी, हमारे हिंदू समाज में कोई भी जो कंवारी बहन होती है, लड़की होती है, वो 16 श्रृंगार नहीं करती है। माता जी ने नाक में श्रृंगार कर रखा है, कानों में कुंडल पहन रखे हैं, माथे पे बिंदी लगा रखी है, हाथों में माता जी ने जो है कंगन पहन रखे हैं, और माता जी ने 16 श्रृंगार किए हुए हैं। अगर माता जी शादीशुदा नहीं है, माता जी का कोई पति नहीं है, तो माता जी ने 16 श्रृंगार क्यों कर रखे हैं? इसलिए आप उनसे सवाल कीजिएगा। अगर आपके धर्म गुरु इस बात का जवाब नहीं दे सकते हैं, या आपके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, तो 1,00,000 रुपए आप नहीं जीत सकते। और यदि आप चाहते हैं माता जी के पति का विवरण कहां है, कौन से ग्रंथ में है, कहां पे लिखा हुआ है कि माता जी शादीशुदा है, माता जी के हस्बैंड का नाम काल है, और माता जी आदि अनादि शक्ति नहीं है, माता जी का भी जन्म होता है और मृत्यु होती है, माता जी से ऊपर तो आदि शक्ति कोई और है। यदि आप इसका सही जवाब चाहते हैं और आप अपने आध्यात्मिक जीवन की दिशा को सही रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं, तो आप YouTube पे जाके सर्च करें सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज। जी हां, आपको इस सवाल का हमारे धर्म ग्रंथों से, हमारे धर्मशास्त्रों से बिल्कुल प्रमाणित जवाब मिलेगा। और आप अपने धर्म गुरुओं का भी मुंह बंद कर सकते हैं। आप अपने गुरुदेव को जाके कह सकते हैं कि गुरुदेव, इतने दिनों से आपने हमें क्यों मूर्ख बनाया? आपने क्यों नहीं बताया कि माताजी से ऊपर भी कोई शक्ति है, माताजी से ऊपर भी कोई भगवान है, और माताजी तो शादीशुदा है, माताजी की भी जन्म और मृत्यु होती है। आज तक आप लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया? जबकि हमारे ही धर्म ग्रंथों में, श्री भागवत देवी पुराण में लिखा हुआ है। गीता जी इसका प्रमाण दे रही है। तो भाइयों और बहनों, एक मौका है आपके पास में। इस सवाल का जवाब यदि आप कहीं से भी ढूंढ के ला सकते हैं, क्योंकि भक्ति का जो विधान है वो केवल चारों वेद हैं और पवित्र गीता जी हैं। ये भक्ति का संविधान है, अध्यात्म का संविधान है। यदि आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं तो 1,00,000 रुपए आपके, और यदि आप नहीं दे सकते हैं, आपके धर्मगुरु नहीं दे सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि मैं इसके विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करूं, मैं अपने आध्यात्मिक दायरे को और बढ़ाऊं, आज तक हम लोगों ने नहीं सुना कि माताजी का भी कोई पति है, माताजी आदि शक्ति नहीं है, माताजी से ऊपर तो और भगवान हैं, माताजी हमारे को पूर्ण मोक्ष नहीं दे सकती है, माताजी की भक्ति से हम 84 लाख योनियों में जाके पशु पक्षियों के जीवन भोगने से नहीं बच सकते हैं। यदि आप इन सभी बातों की विस्तार से और प्रमाणित जानकारी चाहते हैं,
तो आपके पास पूरे विश्व में केवल एक ही ऑप्शन है। आप YouTube पे जाके सर्च करें सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज। आपको हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों से प्रमाणित जवाब संत रामपाल जी के द्वारा दिखाया जाएगा। तो यह है आज का हमारा पहला सवाल। यदि आप जवाब दे पाते हैं तो 1 लाख रुपए आपके। यदि आप जवाब नहीं दे पाते हैं, आपके धर्मगुरु भी जवाब नहीं दे पाते हैं, तो आपने ऐसे अज्ञानी धर्मगुरुओं का पीछा छोड़ देना चाहिए जो मरने के बाद आपको 84 लाख योनियों में ठोकने वाले हैं। और समय रहते इस मानव जन्म का सदुपयोग कीजिए। ये मनुष्य योनि केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलती है, सच्ची भक्ति करने के लिए मिलती है। और उसके लिए आप संत रामपाल जी के YouTube पे जाके सत्संग सुनना शुरू कीजिए। निश्चित तौर पे आपकी आंखें खुलने वाली हैं। देखिए, भक्ति का जो संविधान है केवल हमारे धर्म ग्रंथ हैं। बाकी कोई भी धर्मगुरु यदि आपको कोई भी उल्टी सीधी बात बताता है, कोई भी उल्टा सीधा मंत्र जाप करने को देता है, तो वो उसकी अपनी मनमुखी सोच है। उससे आपका कोई कल्याण नहीं होना है। यदि आपके भाग्य में दुख आने हैं तो आके रहेंगे वो भक्ति, और वो आपके नकली धर्मगुरु आपका बचाव नहीं कर सकते। भक्ति का संविधान केवल हमारे धर्म ग्रंथ हैं, चारों वेद और गीता जी, क्योंकि गीता जी चारों वेदों का सार है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम सहारा लेते हैं कोर्ट रूम का। जी हां, कोर्ट रूम का। ये आप देख रहे हैं, यहां पे एक जज साहिबा बैठी हुई हैं, नीचे 2 वकील हैं। और जब कोर्ट में कोई मुकदमा जाता है तो एक पक्ष का मुकदमा जाएगा इनके पास, दूसरे पक्ष का मुकदमा जाएगा इनके पास। अब ये दोनों वकील जिन्होंने मोटी फीस ली है, ये अपने अपने व्यक्ति को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे इनको कुछ भी करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, इनको फर्जी सबूत पेश करने पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये अपनी साख को बचाने के लिए और अपने मुवक्किल को उस मुकदमे में जिताने के लिए जी तोड़ ये कोशिश करेंगे। मान लीजिए इस कोर्ट में एक मर्डर का मुकदमा आ जाता है, दोनों पक्ष के वकील बैठे हुए हैं, ये जज साहब बैठे हुए हैं, सुनवाई हो रही है। ये दोनों कोशिश करेंगे, ये अपने व्यक्ति को बचाने की कोशिश करेगी, ये भाई साहब अपने व्यक्ति को बचाने की कोशिश करेंगे। ये कहेंगे कि जज साहब इस मुकदमे में ये धारा नहीं लगती, ये कहेंगे जज साहब इस मुकदमे में ये धारा नहीं लगती है, जज साहब इस व्यक्ति ने ये कांड नहीं किया है, जज साहब इस व्यक्ति ने यही कांड किया है। ये दोनों वकील अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अब ये जज साहिबा क्या करेंगी, ये इन दोनों की बातें बड़ी ध्यान से सुनेंगी, और इन दोनों की बातें सुनने के बाद में जब ये निर्णय लेती हैं, जब ये कोई जजमेंट देती हैं, तो ये इन वकीलों की बातों के आधार से नहीं देती हैं कि वकीलों ने जैसा बोल दिया वैसा इन्होंने फैसला दे दिया। ये इन दोनों की बातें बड़ी ध्यान से सुनेंगी, और ध्यान से सुनने के बाद में फिर ये खुद निर्णय करेंगे कि वास्तव में इस व्यक्ति ने क्या अपराध किया है और इस अपराध की सजा क्या है। अब वो कहां से निर्णय करेंगी कि इस अपराध की क्या सजा है। ये ग्रंथ देख रहे हैं आप, ये कानून की किताब है, ये कानून का संविधान है। ये यहां से निर्णय करेंगी, ना कि इन वकीलों की बातों पे यकीन करेंगी। ये वकील तो झूठ भी बोल सकते हैं, फर्जी दस्तावेज भी पेश कर सकते हैं अपने व्यक्ति को अपनी फीस के चक्कर में बचाने के लिए, लेकिन अंतिम निर्णय जो इसने करना है वो केवल संविधान से करना है। ठीक इसी प्रकार भक्ति का जो संविधान है वो ये नकली धर्मगुरु नहीं है, ये धर्मगुरु नहीं है। मान लीजिए ये धर्मगुरु हैं और आपको भक्ति करनी है, आपको पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, अपने वर्तमान समय में भी आपको सुख सुविधाएं जो है वो प्राप्त करनी है भक्ति से, तो ये धर्मगुरु जो हैं इनकी मनमुखी बातों पे हमने यकीन नहीं करना है।
हमने यकीन करना है हमारे सदग्रंथों के आधार से। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, चारों वेद, गीता जी, ये भक्ति का आधार है, भक्ति का संविधान है। कोई भी गुरु आपको कोई भी भक्ति बताए, कोई भी साधना बताए, कोई भी आपको जप करने का मंत्र दे दे, तो आपने ये निर्णय करना है कि मुझे गुरुजी ने जो आरती दी है, जो मंत्र दिया है, जो विधि बताई है, जो कर्म कांड बताए हैं, क्या वो कर्म कांड करने का आदेश गीता जी में और चारों वेदों में है या नहीं। यदि गीता जी में और चारों वेदों में उस भक्ति का कोई नामो निशान नहीं है, जो हमारे को इन धर्मगुरुओं के द्वारा जो भगवान बताए जा रहे हैं कि ये पूर्ण परमात्मा है, ये सर्वशक्तिमान है, आप इनकी भक्ति करो, आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपको सुख प्राप्त होंगे, तो जो मंत्र और जो भगवान हमारे धर्मगुरु हमें बता रहे हैं, क्या वो मंत्र जाप चारों वेदों में और गीता जी में क्या प्रमाणित हैं? अगर नहीं है तो वो मनमुखी भक्ति है, और मनमुखी भक्ति से ना आपका वर्तमान जीवन सही होगा, एक समय ऐसा आएगा आपके परिवार पे दुखों के पहाड़ टूट पड़ेंगे। उस समय वो मनमुखी साधना, मनमुखी मंत्र, वो नकली भगवान और वो अज्ञानी धर्मगुरु आपका कोई साथ नहीं देंगे। तो भक्ति का आधार है हमारे धर्म ग्रंथ, चारों वेद और गीता जी। अगर इनमें आपके गुरुजी के द्वारा बताई गई भक्ति साधना प्रमाणित नहीं है, तो आप बहुत बड़े धोखे में जी रहे हैं, और इस धोखे से बाहर आपको वर्तमान में केवल एक ही महापुरुष निकाल सकते हैं, संत रामपाल जी भगवान। यूट्यूब पे जाके आप उनके सत्संग सुनना शुरू कीजिए, सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। यदि आप सृष्टि रचना से अपरिचित रहेंगे, आप किसी भी धर्म ग्रंथ को, किसी भी भगवान को कभी नहीं समझ पाएंगे। सृष्टि रचना इन सभी धर्म ग्रंथों को समझने की मास्टर की है, और ये सृष्टि रचना इस पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी ने हमारे ही धर्म ग्रंथों से निकाल के अपने सत्संगों में बताई है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। यदि आप दूसरे सवाल के जवाब में मुझे गलत साबित कर देते हैं, तो ये 1 लाख रुपए आप जीत सकते हैं। जी हां, 20 सवाल हैं, ध्यान से सुनिए। एक का भी यदि आपने सही जवाब दे दिया, यदि आपने मुझे गलत साबित कर दिया, आप 1 लाख रुपया जीत सकते हैं घर बैठे। अगला सवाल। जी हां दोस्तों, यह है हमारा अगला सवाल। गलत साबित करो, 1 लाख रुपया पाओ। और क्या सवाल है? ब्रह्मा विष्णु महेश की मां का नाम दुर्गा और पिता का नाम काल है। जी हां, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको हम सुप्रीम पावर मान के पूज रहे हैं हमारे अज्ञानी और नकली धर्म गुरुओं के कहने पे, क्योंकि इन धर्म गुरुओं ने इन शास्त्रों को तो जरूर पढ़ा, लेकिन इन शास्त्रों में से ये सार को नहीं निकाल पाए, वो तत्व ज्ञान को नहीं निकाल पाए, जिस कारण से ये समझ ही नहीं पाए कि एक सर्वशक्तिमान भगवान या परमात्मा कौन है, जो सबका उत्पत्ति करता है, जिसकी भक्ति करने से हमारे को मुक्ति मिलेगी। तो आज का सवाल दूसरा, ब्रह्मा विष्णु महेश की मां का नाम है दुर्गा और इनके पिताजी का नाम है काल। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म और मृत्यु होती है, ये भी जन्मते हैं और मरते हैं, इनके भी माता पिता हैं। जबकि आज से पहले हमारे धर्म गुरुओं ने आप और हमारे को यही बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो आदि अनादि हैं, ये ना कभी जन्मते हैं ना कभी ये मरते हैं, और सारे संसार की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। जबकि संत रामपाल जी भगवान ने आके बताया, धर्म ग्रंथों से दिखाया कि बच्चों किस भूल में जी रहे हो। ये नकली धर्म गुरु शरीर छोड़ने के बाद तुम्हें 84 लाख योनियों में ठोकने वाले हैं। इनकी साधना से, इनकी भक्ति से मुक्ति नहीं है, ये तुम्हारा मार्गदर्शन सही नहीं कर रहे हैं। तो यदि आप इस पॉइंट पे मुझे झूठा साबित कर दें कि ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई माता पिता नहीं है, तो ये 1 लाख रुपए आपके हो सकते हैं। प्रमाणित करना पड़ेगा शास्त्रों से कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता नहीं हैं। आप अपने धर्मगुरुओं की मदद ले सकते हैं। आपके धर्मगुरु तो निश्चित तौर पे आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि वो तो सारे वेद और ग्रंथों के मर्मज्ञ हैं।
उन्होंने तो घोट के पी रखे हैं। वो तो जरूर आपको 1 लाख रुपए जीतने में आपकी मदद करेंगे। तो आप अपने धर्मगुरुओं की मदद लीजिए। अब की बार जब आप उनके सत्संग सुनने जाएं तो ये सवाल आप उनसे जरूर करें कि गुरुदेव 1 लाख रुपए जीतने का मौका मेरे हाथ से जा रहा है और आप मेरी अंतिम उम्मीद हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। तो बताइए गुरुदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश की माता का नाम शेरावाली दुर्गा और उनके पिता का नाम काल है? और यदि आपके गुरुदेव कहते हैं कि नहीं बेटा, ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं हैं, तो ये 1 लाख रुपए आपके नहीं हो सकते, क्योंकि आपका जवाब गलत है। और यदि आपको सही जवाब चाहिए तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग यूट्यूब पे जाके सुनना शुरू कर दीजिए। आपकी आंखों के तार से निकलने शुरू हो जाएंगे कि किस अंधकार में जीवन जी रहे थे हम तो इन नकली गुरुओं की शरण में आके भक्ति और भगवान के आसपास भी नहीं हैं। आसपास भी आपका कुमार्ग दर्शन कर रहे हैं वो लोग, आपके मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं वो नकली धर्मगुरु, जो आज तक इन्हीं धर्म ग्रंथों से ये नहीं ढूंढ निकाल पाए, ये नहीं समझ पाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं। और संत रामपाल जी ने पूरी दुनिया के सामने इन्हीं सदग्रंथों से प्रमाणित कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता का नाम दुर्गा शेरावाली और उनके पिता का नाम काल है, ज्योति निरंजन। यदि आपके धर्मगुरु ये साबित कर दें, आपके गुरुदेव ये साबित कर दें कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता का नाम दुर्गा और उनके पिता का नाम काल नहीं है, तो ये 1 लाख रुपए आप जीत सकते हैं। हमारा अगला और तीसरा सवाल ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है तीसरे सवाल का जवाब तो आपके गुरुजी जरूर दे देंगे, क्योंकि इतना तो ज्ञान होगा। जब इतने वर्षों से ये लोग ग्रंथ पढ़ रहे हैं, भागवत की कथाएं कर रहे हैं, आप लोगों को मीठे मीठे प्रवचन सुनाते हैं, तो निश्चित तौर पे 20 में से 1 का तो सही जवाब उनके पास में मिलेगा ही मिलेगा। तो वीडियो अंत तक पूरा ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए कि आज 1 लाख रुपए आप जीत लें, वरना भाई धिक्कार है आपके गुरुजी को और आपके भक्ति करने को। क्योंकि जो भी सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं वो वही सवाल हैं जो हमारे देवी देवता हैं, जिनकी हम लोग भक्ति कर रहे हैं, जिनकी कथाएं हमारे गुरुदेव हमें रोज सुनाते हैं। तो 20 में से 1 सवाल का जवाब तो मिलना चाहिए। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो बताइए, क्या आपने सत्संग सुने, क्या आपने वो कथाएं सुनी फिर, और क्या आपके धर्मगुरुओं ने आपको कथाएं सुनाई? इसका मतलब वो टाइम पास कर रहे हैं अपने धार्मिक धंधे के लिए, और आप भी अपना टाइम पास करने के लिए जाते हैं। तो भाई ये जो मानव जन्म मिला है ना, ये मनुष्य योनि जो 84 लाख योनियों के बाद मिलती है, ये टाइम पास के लिए नहीं मिलती है। इसका एक एक क्षण बड़ा कीमती है। तो अगला सवाल ध्यान से सुनिए, यह है हमारा अगला सवाल। गलत साबित करो 1 लाख रुपए पाओ। हमारे को जन्म देने और मारने के पीछे काल का स्वार्थ है। हां जी, दास आपसे सवाल कर रहा है कि हम सभी लोगों को, जितने भी मानव शरीरधारी स्त्री और पुरुष हैं पूरे विश्व में, रोज जो मर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट में, कोई शराब पी के, कोई बीमारी से, कोई वैसे मर रहा है, हम सबको मारने के पीछे एक ही भगवान का स्वार्थ है, काल का, जो कि दुर्गा जी का पति है और ब्रह्मा विष्णु महेश का पिताजी है। उसको कहते हैं काल। इस काल का स्वार्थ है। दुनिया के जितने भी व्यक्ति मरते हैं उन सबको मारने के पीछे इसका हाथ है, इसका स्वार्थ है। ये अपने स्वार्थ के लिए आप और हमारी मृत्यु करता है। सवाल कीजिए अपने धर्म गुरुओं से कि गुरुदेव, क्या हम सबको मारने और जन्म देने के पीछे किसी काल का स्वार्थ है? वो हमें क्यों मारता है, क्यों जन्म देता है? गुरुदेव आज मेरा जन्म हुआ, 20 साल तक तो मैंने पढ़ाई पढ़ी, उसके बाद 5-4 साल मेरे को नौकरी ढूंढने में लग जाते हैं, फिर मैं नौकरी लगता हूं, बड़ी मुश्किल से 15-20 साल में मैं कुछ पैसा इकट्ठा करता हूं, और जैसे ही मेरी उम्र 50 साल की हो जाती है, 60 साल की हो जाती है, जब वो सारे जीवन का सुख भोगने का समय आता है, तो कभी मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, कभी मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा मर जाता है, कभी मुझे भयंकर रोग हो जाता है। गुरुदेव ऐसा क्यों? कौन है वो भगवान
जिसका स्वार्थ है हमारे को जन्म देने में और मारने में। मेरा भरा पूरा परिवार है, बच्चे हैं, नाती हैं, रिश्तेदार हैं, माता है, पिता है। मैं चाहता हूं कि हमेशा मैं उनके साथ में रहूं, खेलूं कूदूं, आराम से रहूं मैं उनके साथ में, और अचानक से ना जाने मेरी मृत्यु हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, कोई भरोसा नहीं। माता पिता के सामने बेटा बेटी मर जाते हैं। कौन है वो भगवान जो ऐसा ये कुकर्म करता है, और क्यों करता है, क्या स्वार्थ है उसका? तो आप ये सवाल अपने धर्मगुरुओं से कीजिएगा, अगर आपके पास में जवाब है। और यदि आप ये सोचते हैं कि हमारे को जन्म देने और मारने में किसी काल का कोई स्वार्थ नहीं है, तो आप अपने धर्म ग्रंथों से साबित कीजिएगा। आपको 1 लाख रुपए का ये इनाम दिया जाएगा। और यदि आप अपने धर्मगुरुओं से सवाल करते हैं, और करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। जब बच्चे को कोई सवाल के जवाब में दिक्कत आती है तो वो अपने गुरुजी के पास जाके पूछता है, और यदि वो गुरुजी होगा वास्तव में तो सवाल का जवाब जरूर देगा। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आपने जो अपने गुरुजी बना रखे हैं, चाहे आप किसी भी संत या पंथ से संबंधित हैं, आप उनके पास जाइएगा और उनसे कहिए कि गुरुजी 1 लाख रुपए का सवाल है, क्या हमारे को जन्म देने में और मारने में काल का स्वार्थ है? और यदि आपके गुरुदेव कहते हैं कि बेटा कोई कालवाल नहीं है, किसी काल का कोई स्वार्थ नहीं है, तो फिर इसका सही जवाब आपको YouTube पे मिलेगा। आप YouTube पे जाके लिखिएगा सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। आपको इन्हीं धर्म ग्रंथों से, इन्हीं शास्त्रों से, गीता जी से आपको इसका प्रमाणित जवाब मिलेगा कि हमारे को जन्म देने और मारने में इस काल का स्वार्थ है। काल जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं और दुर्गा के पति हैं, ये सामने नहीं आते, लेकिन अपना सारा काम ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से करवाते हैं। जिस ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करके हम लोग मोक्ष प्राप्ति की उम्मीद देख रहे हैं, उसी ब्रह्मा विष्णु महेश को उस काल ने हमारे को जन्म देने और मारने के इस काम में लगा रखा है। तो यदि आपके धर्मगुरु इसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप YouTube पे जाके सर्च करें सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। आपको एक्यूरेट प्रमाणित इन्हीं धर्म ग्रंथों से जवाब मिलेगा कि हाँ, और आपकी आंखें खुलेंगी कि हम किस अंधकार में जी रहे थे। हमारे धर्म गुरुओं को तो भक्ति मार्ग का ABCD का भी नहीं पता, भले ही वो मीठी मीठी कहानियां बताते हैं, वो कथाएं सुनाते हैं केवल अपने धार्मिक धंधे के लिए। अब हमारा अगला और चौथा सवाल ध्यान से सुनिए। हो सकता है 20 में से आप किसी एक का तो जवाब दे ही पाएंगे। आप नहीं दे पाएंगे तो अपने धर्म गुरुओं की मदद लीजिए, अपने गुरुजियों की मदद लीजिए। आपके गुरुजी तो बड़े विद्वान हैं, वो तो जवाब देंगे ही देंगे, क्योंकि वो तो दिन रात इन ग्रंथों को पढ़ते हैं, आपको सुनाते हैं, तो उनको तो हर बात का पता होना चाहिए। तो आज का हमारा अगला और चौथा सवाल, जी हां, आप देख रहे पीछे चौथा सवाल, गलत साबित करो 1 लाख पाओ। सवाल क्या है जो मैं आपसे कर रहा हूं? ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को गीता जी में 3 गालियां दी गई हैं। हाँ जी, सुन के आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि गीता जी में और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को 3 गालियां दी गई हैं। हाँ जी, 3 गालियां दी गई हैं। अगर आप मुझे गलत साबित कर दें, अपने धर्म गुरुओं की मदद लेके, अपने रिश्तेदारों की मदद लेके, अपने यार दोस्तों की मदद लेके, या कोई भी आपका आड़ोसी पाड़ोसी जो आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि रखता है, और यदि हमें इस पॉइंट पे वो गलत साबित कर दे कि गीता जी में कहीं भी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वालों को 3 गालियां नहीं दी गई है, तो ये 1 लाख रुपए आप जीत सकते हैं। और यदि आपने हमें गलत साबित नहीं किया, या आपके धर्म गुरुओं ने आपको इसका सही जवाब नहीं बताया, यदि आप अपने धर्म गुरुओं के द्वारा भी हमें गलत साबित नहीं कर पाते हैं, तो 1 लाख रुपए आप नहीं पा सकते। और यदि आप चाहते हैं कि वास्तव में हमें इसका सही जवाब चाहिए, कहां लिखा हुआ है,
कौन से अध्याय में लिखा हुआ है, कौन से श्लोक में लिखा हुआ है, तो वो जवाब आपको पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी के सत्संग सुन के मिलेगा, केवल संत रामपाल जी के सत्संग सुनने से। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, रोजाना आधा घंटे सत्संग सुनिए संत रामपाल जी का यूट्यूब पे, और विशेषकर सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। देखिए, गीता जी चारों वेदों का सार है। पहली बात तो वेद ही कितने सांकेतिक हैं, कोड वर्ड में हैं। वेदों को समझना आम साधु संत महात्मा के वश की बात नहीं है। और जो गीता जी है वो चारों वेदों का निष्कर्ष है, सार है। तो गीता जी को समझना, गीता जी के श्लोकों के गहरे रहस्यों को समझना आपके गुरुजियों के बस की बात नहीं है। ये शंकराचार्य, साधु संत महात्मा, मंडलेश्वर, इनके बस की बात नहीं है। ये जिंदगी में इन ग्रंथों का सार निकाल के आपको सही आध्यात्मिक दिशा नहीं दे सकते। तो यदि आप चाहते हैं कि हमें इन चीजों का पता चले कि हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश और नीचे के देवी देवताओं की भक्ति में लगे हुए हैं, जब ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वालों को गीता जी में 3 गालियां दी गई हैं, तो गीता जी से बड़ा तो कोई ग्रंथ है ही नहीं। तो फिर हम भक्ति किसकी करें? फिर भगवान कौन है? फिर हमारा आध्यात्मिक जीवन कैसे जो है वो संवरेगा? तो इन सभी बातों की जानकारी के लिए और सत्य जानकारी के लिए, प्रमाणित जानकारी के लिए, इन हमारे सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित जानकारी के लिए और गीता जी से ही संत रामपाल जी आपको उंगली रख रख के बताएंगे कि ये कौन सा अध्याय है, कौन सा श्लोक है, ध्यान से पढ़ लो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और इनकी भक्ति करने वालों को गीता जी में ये 3 गालियां दी हुई हैं। तो आप YouTube पे जाके सर्च करें सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान, आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, जो जवाब आपके धर्मगुरु आपको नहीं दे सकते। अब आगे हमारा आज का 5वां सवाल, ध्यान से सुनिएगा, कोशिश करो भाई। अगर एक का भी जवाब ढूंढ के ले आओगे 1 लाख रुपए पाओगे, 1 लाख रुपए। कोशिश करो, थोड़ी कोशिश। आप 5 महीने में नहीं कमा पाते 1 लाख रुपए, यहां आपको केवल एक सवाल के जवाब में 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। कोशिश कीजिए। देखिए अगला सवाल, गलत साबित करो 1 लाख पाओ। सवाल क्या है? गीता जी में व्रत रखने वालों की भक्ति को निष्फल बताया गया है। गीता जी में भगवान ने जो लोग व्रत करते हैं, व्रत रखते हैं, चाहे संतोषी माता का हो, चाहे शंकर जी का हो, चाहे हनुमान जी का हो, चाहे गणेश जी का हो, चाहे करवा चौथ का हो, चाहे एकादशी का हो, कोई भी व्रत गीता जी में मना किया गया है कि व्रत करने वालों की मुक्ति नहीं हो सकती। व्रत करने वालों की भक्ति असफल होती है, निष्फल होती है। जबकि आपके धर्मगुरु तो आपको व्रत करने की सलाह देते हैं। हमारे हिंदू समाज में माता बहनें सप्ताह में 2 या 3 व्रत तो रखती हैं, और यही कारण है कि उनके गर्भ भी जो है वो खराब हो जाते हैं, उनके घर में संकट भी आ जाते हैं, उनके बच्चे भी मर जाते हैं, हर प्रकार की समस्या वो परिवार वहन करता है। व्रत करते करते घर में संकट, दुख, परेशानियां, दुखों के पहाड़, फिर क्या लाभ दिया आपको उस व्रत ने? क्योंकि आप मनमानी भक्ति कर रहे हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16, अर्जुन, जो लोग शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी भक्ति करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं हो सकता, उनको मुक्ति नहीं मिल सकती। तो हमारा आपसे ये सवाल है कि गीता जी में व्रत रखने वालों की भक्ति को निष्फल बताया गया है, यूजलेस, बेकार, कोई फायदा नहीं है व्रत करने का, उल्टा नुकसान। तो आप यदि ये सोचते हैं कि व्रत करना गलत नहीं है और गीता जी में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो भाई साहब आप हमें गलत साबित कीजिएगा, 1 लाख रुपए लीजिएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। गीता जी आपके धर्मगुरुओं के पास में है, आपके घर पे भी होगी, नहीं तो मार्केट में 100-150 रुपए की मिलती है। 100-150 रुपए खर्च करके यदि आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो देरी किस बात की? आज ही अपने धर्मगुरुओं को फोन लगाइए, या अब की बार जब आप उनके सत्संग में जाएं तो उनसे पूछना कि गुरुदेव आपने तो कहा था कि आपको ये व्रत करना चाहिए, आपको ये व्रत करने से ये फायदा मिलेगा, और गुरुदेव गीता जी तो मना कर रही है कि व्रत करने वालों की तो मुक्ति नहीं हो सकती, वो 84 लाख योनियों में जाते हैं, गधे कुत्ते सूअर बनते हैं। गीता ज्ञान देने वाला भगवान मना कर रहा है। जब गीता जी मना कर रही है तो गीता जी से ज्यादा बढ़ के भक्ति और कहां है? भक्ति की जानकारी तो गीता जी में ही है।
तो गुरुदेव आप बताइए, क्या ये सही बात है या फिर ये गलत है? और यदि आपके गुरुदेव कहें कि बेटा नहीं ये गलत है, तुम्हें कोई भ्रमित कर रहा है, तो भाई फिर आप YouTube पे जाइए और YouTube पे जाके सर्च कीजिए सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। आपको एक्यूरेट और प्रमाणित गीता जी से दिखाएंगे संत रामपाल जी कि गीता जी का ये अध्याय और ये श्लोक। और देखो बच्चों, स्पष्ट लिखा हुआ है, व्रत करने वालों की मुक्ति नहीं होगी, व्रत करने वालों को कोई लाभ नहीं होगा। जब कभी उनके पाप कर्म उजागर होंगे, उनके घर में संकट आएंगे, उनके शरीर में परेशानियां होंगी। तो यदि आप हमें गलत साबित कर देते हैं तो 1 लाख रुपए आपके, और यदि आप गलत साबित नहीं कर पाते हैं तो 1 लाख रुपए तो आप जीत नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इस विषय में मुझे पूरी जानकारी मिले, तो एकमात्र धर्म गुरु पूरे विश्व में संत रामपाल जी हैं, जो आपको गीता जी का और वेदों का, किसी भी धर्म ग्रंथ का सही ज्ञान दे सकते हैं। आपके आध्यात्मिक जीवन की दिशा को सही दिशा में लेके जा सकते हैं। अन्यथा आपके जो गुरुजी हैं, जो धर्म गुरु हैं, वो आपको गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। और ये शरीर छूटने के बाद आप गधे कुत्ते सुअर बनने से, अर्थात 84 लाख योनियों में जाके महा दुख भोगने से नहीं बच सकते। भाई और बहनों, विचार करो, ये आप लोगों पे उस परमपिता परमेश्वर की कोई विशेष मेहर है जो आपको इस प्रकार के वीडियो देखने और सुनने को मिल रहे हैं, ताकि आप अपनी आंखें खोलें। ये भक्ति मार्ग है, कोई मजाक नहीं है। इन 84 लाख योनियों से बचने का एकमात्र साधन ये शरीर है। और ये शरीर से केवल यदि हम सही साधना करेंगे, सही भगवान को चूज करके, सही सतगुरु को चूज करके अगर भक्ति करेंगे, तो हम इन 84 लाख योनियों से बाहर हो सकते हैं। अन्यथा अगला जन्म गधा कुत्ता सुअर फिर कोई नहीं समझाएगा, और समझाएगा तो आप समझने के लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बातें आपको केवल इस मानव शरीर में समझ आ सकती हैं। तो भाई और बहनों, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और कोशिश कीजिएगा कि आज आप 1 लाख रुपए जीतें। अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं, यदि आप हमें गलत साबित नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने धर्म गुरुओं की मदद लीजिए, अपने गुरुजियों की मदद लीजिए। और यदि आपके धर्मगुरु, आपके गुरुजी भी आपकी मदद नहीं कर पाते हैं, तो भाई धिक्कार है ऐसे धर्म गुरुओं को जो रात दिन इन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। इन धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद में इनमें लिखी हुई कथा और कहानियां आप जैसे भोले भाले भक्तों को सुनाते हैं, और धर्म के नाम पे अपने दान पेटियां भर रहे हैं। भाई धिक्कार है ऐसे धर्म गुरुओं को। और उसके बावजूद भी यदि आप उनके शरण में बने रहते हैं, तो कहीं न कहीं आपका भी स्वार्थ है। अन्यथा जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वो ऐसे नकली धर्म गुरुओं को त्याग देगा जो आपका मानव जीवन बर्बाद कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, गलत साबित करो 1 लाख रुपए पाओ। सवाल क्या है? मरने के बाद देवराज इंद्र कौन है? 33 करोड़ देवी देवताओं का राजा इंद्र। मरने के बाद देवराज इंद्र का अगला जन्म गधे के शरीर से शुरू होता है। जी हां, ये विधान है परमात्मा का। देवताओं के राजा इंद्र की अगली योनि गधे से शुरू होती है। यानी वर्तमान में जो देवताओं का राजा इंद्र है, जब वो मरेगा, शरीर छोड़ेगा, उसके बाद उसको अगला शरीर सीधा गधे का मिलेगा, लग 84 योनियां भोगेगा। यदि आप हमें गलत साबित कर देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मरने के बाद इंद्र गधे के शरीर में नहीं जाता है, तो 1 लाख रुपए हंसते हंसते हम आपको देंगे। और यदि आपको जानना है इस विषय में गहराई से कि वास्तव में देवताओं का राजा इंद्र भी मरने के बाद इस मृत लोक में आएगा, 84 लाख योनियां भोगेगा, और सीधा सीधा वो गधे की योनि में, तो भाइयों इसके लिए आपको YouTube पे जाके सर्च करना पड़ेगा सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। और संत रामपाल जी के शास्त्र प्रमाणित सत्संग सुनना शुरू कीजिए। आपकी आंखों का मोतियाबिंद हट जाएगा।
जो अज्ञानता का पर्दा इन नकली धर्मगुरुओं ने आपकी आंखों पे डाल रखा है वो हट जाएगा। आपको दूध का दूध, पानी का पानी अलग अलग दिखाई देने लगेगा। आप अपने सिर पे हाथ मारोगे कि हे परमात्मा, इन नकली धर्मगुरुओं के पीछे हम अपना अनमोल मानव जन्म बर्बाद कर रहे थे। इन्होंने आज से पहले हमारे को यह सच्चाई क्यों नहीं बताई? जब देवताओं का राजा इंद्र ही मरने के बाद में सीधा गधा बनता है तो बाकी देवी देवता तो हैं ही क्या, उनकी तो औकात ही क्या है। इसीलिए तो रावण ने 33 करोड़ देवी देवताओं को अपनी जेल में डाल रखा था, क्योंकि ये समर्थ नहीं है। ये स्वयं किसी और की भक्ति करते हैं। इनकी भक्ति करने से हमारा आत्म कल्याण नहीं हो सकता। जब ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वालों को गीता जी में 3 गालियां दी गई हैं और देवताओं का राजा इंद्र मरने के बाद में सीधा गधा बनता है, तो इंद्र से नीचे जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, इनकी भक्ति से हमारी मुक्ति कहां हो जाएगी? भाई और बहनों, आंखें खोलो। आप अपने और अपने परिवार का सत्यानाश मत करो। ये नकली धर्मगुरु आप और हमारे से भी नीचे कैटेगरी के हैं। इन्होंने ग्रंथों को जरूर पढ़ा, लेकिन ये ग्रंथों के सार को नहीं निकाल पाए, क्योंकि बिना तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण किए बिना हम किसी भी धर्म ग्रंथ को नहीं समझ सकते। हम अध्यात्म के विषय में कुछ भी नहीं जान सकते। ये नकली और पाखंडी धर्मगुरु जो गांव-गांव, शहर-शहर में बैठे हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में बड़े-बड़े आश्रम खोलकर बैठे हुए हैं, आपको ऊंचे-ऊंचे स्टेज लगाकर भागवत की कथा करते नजर आते हैं। लंबी-लंबी दाढ़ी और जटा बढ़ा रखी है, काले पीले नीले वस्त्र पहन रखे हैं। इनको भक्ति मार्ग के विषय में, अध्यात्म के विषय में ABC भी नहीं पता है। ये केवल अपना मनमाना आचरण आप लोगों के ऊपर थोप रहे हैं, आपका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इस जीवन को आबाद कीजिए। ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलता, 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक बार मिलता है। और इस मानव जीवन को आप सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी भगवान के सत्संग सुन के ही सफल बना सकते हैं, अन्यथा मरने के बाद 84 लाख योनियां निश्चित हैं। आपके धर्मगुरु आपको उन योनियों से छुटकारा नहीं दिला सकते, क्योंकि आपसे पहले वो स्वयं उन योनियों में जाएंगे। तो उनसे सवाल कीजिएगा कि गुरुदेव, क्या देवताओं का राजा इंद्र भी मरने के बाद गधा बनता है? क्या आप इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं, जबकि हमारे ही ग्रंथों में लिखा हुआ है? और यदि आपके गुरुजी कहते हैं कि नहीं बेटा ये तो झूठ है, ये तो पाखंड है, तो फिर आप YouTube पे जाके संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दीजिए। रोजाना 1 घंटा, आधा घंटा, जैसे भी आपको समय मिलता है, आपको संत रामपाल जी इन्हीं ग्रंथों से निकाल के दिखा देंगे पूरी जीवन हिस्ट्री 33 करोड़ देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, दुर्गा जी की, उसके पति काल की, और इन सब से ऊपर वो आदि शक्ति कौन है जो पूरी सृष्टि का संचालन करता है, जो सबका परमपिता परमेश्वर है। आपकी आंखें खुलेंगी। त्याग दीजिए ऐसे नकली धर्मगुरुओं को जो आपके धर्म के धर्म ग्रंथों के विषय में ही नहीं जानते हैं। अरे वो टीचर किस काम का जो अपने ही सिलेबस से अपरिचित है, वो तो उस बच्चे के भविष्य का दुश्मन है, दुश्मन। तो इसी प्रकार ये जितने भी धर्मगुरु हमारे देश में हैं, केवल एकमात्र संत रामपाल जी को छोड़कर जितने भी ये शंकराचार्य, संत, महंत, मठाधीश, 1008 की उपाधि लेके बैठे हुए परमहंस, परम संत, और बाकी छोटे मोटों की तो गिनती ही नहीं, ये सब के सब नकली हैं। ये धर्मगुरु कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। ये तो इन धर्म ग्रंथों को हाथ लगाने के भी अधिकारी नहीं हैं, सिवाय संत रामपाल जी महाराज के। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। गलत साबित करो और 1 लाख रुपए पाओ। सवाल क्या है? ओम के अलावा कोई भी जाप करने का मंत्र नहीं है। हाँ जी, चारों वेद और गीता जी में एक ओम मंत्र के अलावा कोई भी मंत्र जाप करने का आदेश नहीं है, परमात्मा का विधान नहीं है। आपके धर्मगुरु आपको जो भी मंत्र जाप देते हैं, एक ओम मंत्र के अलावा राधे राधे श्याम मिला दे,
हरे कृष्णा रामा रामा कृष्णा कृष्णा, ओम नमः भागवते वासुदेवाय। जितने भी दुनिया भर के मनमुखी मंत्र जो इन्होंने बना रखे हैं, उन मनमुखी मंत्रों को जाप करने का आदेश गीता जी और चारों वेदों में आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। और यदि आप कोशिश करें हमें गलत साबित करने की, तो आप हमें गलत साबित कीजिए और 1 लाख रुपए घर बैठे पाइए। चारों वेदों और गीता जी में यदि आपको एक ओम मंत्र के अलावा दूसरा कोई भी मंत्र जाप करने का मिल जाए, आप हमें प्रमाणों के साथ में भेजिएगा, साबित कीजिएगा कि गीता जी के इस अध्याय में और इस श्लोक में ओम मंत्र के अलावा ये मंत्र भी जाप करने का है, या चारों वेदों में ओम मंत्र के अलावा कोई भी मंत्र जाप करने का है, तो 1 लाख रुपए घर बैठे पाइए। अन्यथा ये जितने भी नकली धर्मगुरु जो आपको ये राधा 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 राधा, हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा, जो भी मंत्र आपको दे रहे हैं, ये सब मनमुखी मंत्र हैं। और इन मनमुखी मंत्रों से आपके मानव जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। भक्ति करते करते भी आप दुखी ही रहेंगे। कब आपकी आंखों के सामने आपके परिवार का कोई सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाए, कब आपका या आपके परिवार का एक्सीडेंट हो जाए, कब और कौन सी महामारी आके आपको और आपके परिवार को घेर ले, आपके परिवार का सत्यानाश कर दे, कोई भरोसा नहीं। जब तक आपके पूर्व जन्मों के जो पुण्य आपके पास में है, तब तक आपका जीवन ठीक ठाक चल रहा है। आप सोच रहे हैं कि हमने तो गुरुजी बना रखे हैं, गुरुजी जैसा कहते हैं वैसा हम करते हैं, गुरुजी के द्वारा दिया गया मंत्र जाप करते हैं, गुरुजी को हम दान धर्म भी कर रहे हैं। जी नहीं, उससे आपको किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं, यदि आपकी भक्ति चारों वेद और गीता जी के अनुसार नहीं है तो। जिस भी देव को आप अपना इष्ट मानकर पूज रहे हैं, यदि वो देव गीता जी और वेदों के अनुसार पूर्ण नहीं है, तो आपकी भक्ति निष्फल है। आप केवल अपना समय और श्वासें बर्बाद कर रहे हैं। आपके आने वाले समय में यदि कोई संकट हो, तो उसको वो मंत्र, वो भगवान, वो भक्ति, वो गुरु नहीं टाल सकते। तो आप हमें इस पॉइंट पे गलत साबित कीजिए कि चारों वेद और गीता जी में ओम मंत्र के अलावा कोई और भी मंत्र है। और यदि आप हमारे को गलत साबित करते हैं, तो 1 लाख रुपए आप जीत सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो इस विषय में मुझे और जानकारी चाहिए, मुझे तो अपने आत्मा के उद्धार से मतलब है, आत्मा का उद्धार चाहे मेरा कहीं से भी हो जाए, तो आप YouTube पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनना शुरू कर दीजिएगा। यदि आप अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं तो उनके अलावा पूरी धरती पर दूसरा कोई धर्मगुरु नहीं है जो आपको सही आध्यात्मिक मार्ग की जानकारी दे सकता है। तो कोशिश कीजिए हमें इस पॉइंट पे आप गलत साबित करने का, और जीतिए 1 लाख रुपए। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सवाल कीजिए अपने धर्मगुरुओं से, जिनकी दान पेटियां आपने अपनी मेहनत की कमाई से भर रखी हैं, जो आपके पैसों पे ऐसो आराम कर रहे हैं, हराम का जीवन जी रहे हैं, जो आपको सही मार्गदर्शन भी नहीं दे रहे। जो मार्गदर्शन इन्हीं धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, इन्हीं धर्म ग्रंथों में वर्णित भक्ति के विपरीत तुम्हें भक्ति बता रहे हैं, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे धर्म गुरुओं को आज ही त्याग दीजिए और संत रामपाल जी के YouTube पे जाके सत्संग सुनना शुरू कीजिए। भाइयों और बहनों, इन 84 लाख योनियों से बाहर निकालने का मार्ग केवल संत रामपाल जी के पास में है। बाकी 33 करोड़ देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश भी 84 लाख योनियों के चक्कर से बाहर नहीं हैं। तो सोचिए, इनकी भक्ति करके और जो धर्मगुरु इन देवी देवताओं की ही भक्ति करवाते हैं, उनके पीछे आंख बंद करके बैठे रहने से आप और हम 84 लाख योनियों से बाहर नहीं निकल सकते। गधे कुत्ते सूअर बनने से नहीं बच सकते। केवल एक संत रामपाल जी हैं वर्तमान में पूरे विश्व में जो आपको सही भक्ति की जानकारी दे सकते हैं, सही भक्ति जाप दे सकते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी ही एकमात्र अधिकारी सतगुरु हैं जो केवल ओम मंत्र का भी जाप दे सकते हैं।
इन चारों वेदों में और गीता जी में जो ओम मंत्र लिखा हुआ है, वो ओम मंत्र दान करने के अधिकारी भी आज पूरे विश्व में, पूरी धरती पर केवल एकमात्र संत रामपाल जी हैं। अन्य कोई धर्म गुरु वो ओम मंत्र भी आपको जाप करने के लिए नहीं दे सकता। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। ये हमारा अगला सवाल, गलत साबित करो 1 लाख रुपए पाओ। सवाल क्या है, ध्यान से पढ़िए। चारों वेद में ब्रह्मा विष्णु महेश श्री राम व श्री कृष्ण जी का नाम तक नहीं है। जी हां, जो भक्ति का संविधान है हमारे चारों वेद और पवित्र गीता जी, इनमें कहीं भी ब्रह्मा विष्णु महेश का, उनकी माता शेरावाली का और श्री राम व श्री कृष्ण जी का नामो निशान भी नहीं है। वेद उस परमात्मा की महिमा गाते हैं। चारों वेदों में परमात्मा की महिमा है। अगर श्री राम, श्री कृष्ण या ब्रह्मा विष्णु महेश या माता जी भगवान हैं, परमात्मा हैं, पूर्ण शक्ति हैं, आदि अनादि शक्ति हैं, तो वेद तो उस आदि अनादि पूर्ण शक्ति, उस परमात्मा की महिमा का बखान कर रहे हैं, उसका नाम लेके। अगर यही भगवान है, पूर्ण परमात्मा है, श्री राम, श्री कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश और ये दुर्गा जी, तो चारों वेदों में और गीता जी में इनका नाम तक क्यों नहीं है? फिर कौन है वो परमात्मा जिसकी महिमा चारों वेद गा रहे हैं? और यदि आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो चारों वेद और गीता जी अगर आपके पास नहीं तो आपके गुरुजी के पास जरूर मिलेंगी। और यदि आपके गुरुजी के पास भी नहीं है तो 1000-1500 रुपए का खर्चा आएगा। किसी भी आध्यात्मिक पुस्तक की दुकान से आप खरीदिए और अपने गुरुजी के पास लेके जाइए और हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे महापुरुष, हे चारों वेदों के ज्ञाता, हे गीता जी के प्रकांड ज्ञाता, आप कहते हैं श्री राम भगवान है, श्री कृष्ण जी भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से बढ़ के और कोई नहीं है, आदि शक्ति शेरावाली से बढ़ के और कोई नहीं है, तो हे गुरुदेव आप हम पे दया कीजिए, मेहर कीजिए। ये चारों वेद और गीता जी आप खुद ही कहते हैं कि ये परमात्मा की महिमा से भरे पड़े हैं, तो बताइए इन चारों वेदों में और गीता जी में आप जिनको भगवान बता रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को, दुर्गा जी को, श्री राम को, श्री कृष्ण जी को, इनका नाम तक क्यों नहीं है? अगर इनमें इनका नाम नहीं है तो फिर कौन है भगवान जिसकी महिमा, जिसका वर्णन ये वेद कर रहे हैं, ये गीता जी कर रही हैं? तो भाइयों, मौका है आपके पास में, 1 लाख रुपया हाथ से मत जाने दो। बड़ा जोर लगता है 1 लाख रुपए कमाने में, और यहां आपको मुफ्त में मिल रहे हैं। आपने केवल एक सवाल करना है जाके अपने गुरुजी से। आपको मौका मिलता होगा ना सवाल करने का, आप केवल सवाल कीजिए कि गुरुदेव, सब जानते हैं, विशेषकर हिंदू धर्म में तो सबको पता है कि भक्ति और भगवान का विधान हमारी गीता जी है, चारों वेद हैं, और उनमें यदि श्री राम, श्री कृष्ण, दुर्गा जी और ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम नहीं है तो फिर भगवान कौन है? और यदि ये भगवान है तो इनका नाम क्यों नहीं है? अरे कोई मुझे कहे कि ये जो जीवनी है, ये जो पुस्तक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी है, और कोई उसको पढ़े और फिर वो कहे भाई साहब इस पूरी जीवनी में पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो नामो निशान ही नहीं है, तो काहे कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी है? क्योंकि अगर जीवनी अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की पढ़ रहे हैं तो उसमें तो सैकड़ों बार उसका नाम आना चाहिए। कब पैदा हुए, कौन सी जो है उन्होंने कहां से शिक्षा प्राप्त करी, कब वो जेल गए, कब उन्होंने कौन से उद्घाटन किए, सारे नाम आएंगे, बहुत जगह उनके नाम आने चाहिए। तो इसी प्रकार जो चारों वेद हैं और जो गीता जी हैं, ये भगवान की जीवनी है, पूर्ण परमात्मा की जीवनी है। और यदि आपको इन नकली धर्म गुरुओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश, श्री राम, श्री कृष्ण और दुर्गा को ही भगवान बताया है, तो इन भगवानों की जीवनी चारों वेद और गीता जी में नाम होना चाहिए। और फिर भी यदि इनका नाम नहीं है तो सीधी सी बात है, ये भगवान नहीं है, ये परमात्मा नहीं है।
तो सवाल कीजिए अपने धर्मगुरुओं से, चुप मत रहिए। क्योंकि धर्मगुरु होता है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में लोगों का मार्गदर्शन करता है, और मार्गदर्शन करने वाला यदि उल्टी दिशा दे रहा है तो सवाल करना हमारा हक है, अधिकार है। वो टीचर नहीं कहा जा सकता जो बच्चों को पाठ्यक्रम से बाहर की जानकारी देता है, वो दुश्मन है उसका। इसी प्रकार ये जितने भी धर्मगुरु हैं ये अपने आप को आध्यात्मिक क्षेत्र का टीचर कहते हैं, धर्मगुरु कहते हैं, ये गुरु कहते हैं, अपने आप को संत कहते हैं। और यदि ये हमारे धर्म ग्रंथों से परिचित नहीं हैं तो इनको कोई अधिकार नहीं है इन धर्म ग्रंथों को हाथ लगाने का, जो हमारे अनमोल मानव जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, या तो अपने धर्म गुरुओं से सवाल कीजिए, इन प्रश्नों के जवाब लीजिए, और यदि आपको नहीं दे पाते हैं तो आप YouTube पे जाके संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दीजिए। आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, और उन नकली धर्मगुरुओं को त्यागने में आप जरा भी संकोच नहीं करेंगे, जरा भी शर्मा शर्मी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको तो अपने आत्म कल्याण से मतलब है। तो कोशिश कीजिएगा इस पॉइंट पे हमारे को झूठा साबित करने का, और जीतिए 1 लाख रुपए। और नहीं जीत पाते हैं तो ये आपका दुर्भाग्य, लेकिन ये दुर्भाग्य आपका उस समय सौभाग्य में तब्दील हो सकता है जब आप YouTube पे जाके संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर देंगे। उसके बाद आपको 1 लाख ही नहीं, आपको 1 करोड़ से भी ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा, जब आपको पता चलेगा कि इस मानव जीवन की तो कोई कीमत ही नहीं है। और आज से पहले तो इन नकली धर्मगुरुओं के चक्कर में हम इसको बर्बाद कर रहे थे, और अब संत रामपाल जी ने हमें आध्यात्मिक क्षेत्र की सत्य और प्रमाणित जानकारी दे दी है। हमें इन धर्मग्रंथ शास्त्रों से एक भगवान निकाल के दे दिया, हमें वास्तविक भक्ति मंत्र दे दिया जिसकी कोई कीमत नहीं है, हमें 84 लाख योनियों में जाने से बचा लिया। तो बताइए भाई और बहनों, 1 लाख रुपया तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, यदि आपने संत रामपाल जी के सत्संग सुन के अपने इस जीवन को सफल बना लिया तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, गलत साबित करो 1 लाख रुपए पाओ। तीर्थ व धाम यात्रा से पुण्य के बजाय सिर पर पाप कर्मों का भार चढ़ता है। जी हां, आप जो हरिद्वार से ये कावड़ लेके आते हैं, आप बद्रीनाथ जाते हैं, नीलकंठ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, बाबा रामदेव जी की यात्रा पे जाते हैं, बाबा खाटू श्याम जी की यात्रा पे जाते हैं, मेहंदीपुर के बालाजी जाते हैं, तिरुपति बालाजी जाते हैं, और भी ना जाने दुनिया भर के धाम हैं जहां पे आप अपना अनमोल समय और अपना पैसा बर्बाद करते हैं। चारों वेद और गीता जी में कहीं भी ऐसा कोई आदेश या उस परमात्मा का विधान नहीं है कि आपको वहां जाने से कोई लाभ मिलेगा या कोई पुण्य मिलेगा। उल्टा आप पाप के भागी बनते हैं। और यदि आपके धर्मगुरु या आप किसी भी धर्म ग्रंथ से, जो कि भक्ति का विधान है गीता जी और चारों वेदों में, यदि आप ये दिखा दें, आप ये साबित कर दें कि भगवान की तरफ से तीर्थ यात्रा पे जाने का या धाम पर जाने का आदेश है, तो 1 लाख रुपए आपके। ये केवल मनमुखी साधना है। मनमुखी धर्म गुरुओं ने अपनी तरफ से भगत समाज को भ्रमित किया हुआ है, केवल अपने धार्मिक धंधे के लिए। बाकी हमारे सदग्रंथों में, हमारे धर्म ग्रंथों में तीर्थ यात्रा पर जाने से लाभ मिलेगा या पुण्य मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, और ना ही परमात्मा की तरफ से ऐसा कोई विधान या आदेश है। और जब हम उस परमात्मा के आदेश को छोड़ के मनमुखी लोगों के कहने पे मनमुखी साधना शुरू कर देते हैं, तो हम उस परमात्मा के दोषी बनते हैं। तो यदि इस पॉइंट पे हम गलत हैं तो आप हमारे को चारों वेद और गीता जी से प्रमाणित कीजिए, और 1 लाख रुपया जीतने का मौका अपने हाथ से मत गवाइए। आपके पास जवाब नहीं है तो आपके गुरुजी, आपके धर्मगुरु, आप उनसे सवाल कीजिए। यही सवाल जो मैं आपसे कर रहा हूं, यदि आपके धर्मगुरु इसका जवाब दे देते हैं और आपके धर्मगुरु कहते हैं कि बेटा गंगा जी में नहाने से बहुत लाभ है, गया जी में जाके स्नान करने से बहुत लाभ है,
कावड़ लाने से बहुत लाभ है, तो आप 1 लाख रुपए जीत सकते हैं यदि आपके गुरुजी परमाणु के साथ यदि ये साबित कर दें तो। और यदि आपके गुरुदेव भी धर्मशास्त्रों से प्रमाणित नहीं कर पाते हैं तो त्याग दीजिए ऐसे नकली धर्म गुरुओं को जो अपने ही धर्म ग्रंथों के विषय में कि इनमें भक्ति और भगवान के विषय में क्या लिखा हुआ है, तीर्थों के विषय में क्या लिखा हुआ है, देवी धाम के विषय में क्या लिखा हुआ है। और यदि आप जानना चाहते हैं सच्चाई कि तीर्थों पे जाने से लाभ है या नहीं है, गंगा स्नान करने से, गया स्नान करने से लाभ है या नहीं है, या उल्टा नुकसान है, तो आप YouTube पे जाके सर्च कीजिए सत्संग संत रामपाल जी महाराज, आपकी आंखें खुल जाएंगी। इन्हीं धर्म ग्रंथों से संत रामपाल जी ने यह प्रमाणित कर रखा है कि यदि आप इन तीर्थों पे जाते हैं, इन धामों पे जाते हैं, तो आपको पुण्य के बजाय पाप अधिक मिलते हैं, पाप जो आपको 84 लाख योनियों से बाहर नहीं निकलने देंगे, क्योंकि ये हमारा जो मानव जीवन है ये पाप और पुण्य के आधार से चलता है। तो भाई और बहनों, आंखें खोलो। आप 21वीं सदी के आप शिक्षित युवा हैं, व्यक्ति हैं। आज भी यदि आप सोच विचार करके आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे और किसी भी नकली संत महात्मा या धर्म गुरु के कहने से या उसकी बनावट को देख के कि बाबा जी ने तो बहुत बड़ी जटा बढ़ा रखी है, या बिल्कुल बाबा जी ने बाल जो है सफाचट करवा रखे हैं, गले में रुद्राक्ष की माला है, और बाबा जी ने तो लाल लंगोटा पहन रखा है, पीले वस्त्र पहन रखे हैं, 24 घंटे राधा राधा करता रहता है। इन चीजों को देख के यह साबित नहीं होता है कि वो धर्मगुरु भक्ति और भगवान से परिचित है। भक्ति और भगवान की जानकारी हमारे धर्म ग्रंथों में है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ ये शास्त्र भक्ति और भगवान का विधान है। जो धर्म गुरु इनके आधार से भक्ति नहीं देता है और इनमें लिखी हुई भक्ति और भगवान के अनुसार हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन पे मार्गदर्शित नहीं करता है, वो नकली है, वो पाखंडी है, वो ठग है, वो आपको ठग रहा है, आपके जीवन को ठग रहा है, आपकी कीमती श्वासों को ठग रहा है, आपको पैसे से ठग रहा है। ऐसे लोगों का साथ छोड़ने में आपको तनिक भी शंका नहीं होनी चाहिए, जो आपका जीवन बर्बाद कर रहा है। तो YouTube पे जाके सत्संग सुनना शुरू करें संत रामपाल जी महाराज जी के, आपकी आंखें खुल जाएंगी। और विशेषकर सृष्टि रचना को जरूर पढ़ें, क्योंकि जब तक आप सृष्टि रचना के विषय में परिचित नहीं होंगे, आपको किसी भी धर्म का कोई भी धर्मशास्त्र समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा अगला सवाल स्क्रीन पे, गलत साबित करो 1 लाख रुपए पाओ। सवाल क्या है? शिवलिंग की पूजा व कावड़ यात्रा मनमाना आचरण है। शिवलिंग की पूजा, एक पत्थर का शिवलिंग बना के उसको पूजना, उस पे दूध डालना, उस पे बेलपत्र चढ़ाना, उस पे जल चढ़ाना, उस पे अगरबत्ती और धूपबत्ती लगाना, या जब भी महाशिवरात्रि आती है वहां जाके बेर चढ़ाना, वहां पे गाजर चढ़ाना, दूध चढ़ाना, पूजा पाठ करना, ये सब मनमाना आचरण है। हमारे चारों वेदों में और गीता जी में शिवलिंग की पूजा का या फिर शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाना या फिर ये कावड़ लेके आना, इसका कहीं कोई विधान नहीं है। क्योंकि जिस समय ये वेद लिखे गए थे उस समय तो भगवान शंकर का जो है वो जन्म भी नहीं हुआ था, और ना ही भगवान शंकर ने अपने भक्तों को यह आदेश दिया है कभी कि आप हमारे शिवलिंग की पूजा करो, या फिर आप हरिद्वार जाके आप वहां से गंगा जल लेके आओ, फिर आप गांव में आके मेरे मंदिर पे चढ़ाओ, शिवलिंग पे चढ़ाओ। विचार करने की बात है, ये गंगा उसी शिव शंकर भगवान के लोक से आ रही है। शंकर भगवान के लोक से ये गंगा आ रही है, और वो भगवान आपके एक लोटे गंगा जल का जो है वो प्यासा नहीं है। जो पूरी की पूरी जो गंगा है वो भगवान शंकर के ही लोक से आ रही है। किसी भी धर्म ग्रंथ में यह मनमाना आचरण करने का आदेश नहीं है। यह केवल नकली संतों का आदेश है, नकली धर्म गुरुओं का आदेश है, जो स्वयं इन धर्म ग्रंथों से अपरिचित थे और आगे समाज को उन्होंने मनमुखी साधना दे दी, जिस कारण से आज बेचारा भगत समाज उल्टी साधना करके अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहा है।
यदि हमारी भक्ति गीता जी के अनुसार नहीं है, वेदों के अनुसार नहीं है, तो चाहे हम कितना ही प्रयास क्यों ना कर लें, कितनी बार हम हरिद्वार जाके कावड़ क्यों ना ले आए, कितना ही हम शिवलिंग के ऊपर जल क्यों ना चढ़ा लें, यदि भगवान शंकर इन साधनाओं से खुश है तो क्यों नीलकंठ पे यात्री मरते हैं, अमरनाथ की यात्रा में यात्री मरते हैं, केदारनाथ में वहां पे जो पहाड़ है वो नीचे गिर जाते हैं, कभी 10,000 तो कभी 20,000 यात्री मर जाते हैं। क्या भगवान शंकर को इतना भी नहीं पता कि मेरे भगत दूर दूर से आए हुए हैं और ये पहाड़ जो है ये टूटने वाला है? क्योंकि भगवान शंकर भी इन साधनाओं से खुश नहीं है। वो भी बड़ा दुखी होता है जब लोग उनके नाम पे इस तरह से पाखंड करते हैं। तो भाइयों और बहनों, इस मानव जीवन की सार्थकता को समझो। ये अनमोल चोला भगवान ने हमारे को 84 लाख योनियां भोगने के बाद दिया है, और ये अनमोल चोला, ये मानव शरीर केवल शास्त्रों के अनुसार भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति के लिए मिलता है, ताकि हमें दोबारा से 84 लाख योनियों में ना जाना पड़े। तो आप सवाल कीजिएगा अपने धर्म गुरुओं से कि गुरुदेव, कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है, कहां गीता जी में लिखा हुआ है, कहां वेदों में लिखा हुआ है कि भगवान शिव के लिंग की पूजा करनी है? भाइयों, आप जानवर नहीं हैं, आप इंसान हैं, इंसान। थोड़ा बहुत तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। ये मनमुखी साधना है, इसका किसी भी शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है, इसका भक्ति और भगवान से कोई लेना देना नहीं है। जब गीता जी तीनों देवताओं की भक्ति करने के लिए मना कर रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को गीता जी में 3 गालियां दी गई हैं, तो बताइए फिर ये शिवलिंग की पूजा करने का आदेश भगवान कहां से दे देंगे? सवाल कीजिए अपने धर्म गुरुओं से कि गुरुदेव, आप ये प्रमाणित कीजिए, आप एक धर्म गुरु हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यदि आध्यात्मिक क्षेत्र की कोई बात हमारे समझ में नहीं आएगी तो आपके अलावा हम और कहां जाके उसका समाधान पाएंगे? तो बताइए गुरुदेव, भक्ति का विधान क्या है? भक्ति की जानकारी आप लोगों को कहां से मिली? इस दुनिया में सबसे पहले भक्ति और भगवान की जानकारी कहां से आई? तो आपके गुरुजी कहेंगे बेटा इन शास्त्रों से आई, गीता जी से आई, वेदों से आई। तो गुरुजी बताइए, चारों वेदों में और गीता जी में भगवान शंकर का नाम जो है क्यों नहीं है? चारों वेदों में और गीता जी में भगवान शंकर का नाम तक क्यों नहीं है? और अगर भगवान शंकर का नाम ही नहीं है तो फिर ये शिवलिंग की पूजा करने का आदेश कहां से आ जाएगा चारों ग्रंथों में? ये कावड़ लाने का आदेश कहां से आ गया गीता जी में? भाइयों और बहनों, सवाल कीजिए। और यदि आप सवाल नहीं करते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं है मानव जन्म प्राप्त करने का। आप अपना जीवन उन नकली धर्म गुरुओं के पीछे लग के बर्बाद कर रहे हैं। समय आने पे आपके भविष्य में जो संकट आएंगे उनका समाधान ना आपकी वर्तमान भक्ति से हो सकता है, ना आपके नकली धर्म गुरु आपको किसी प्रकार की कोई राहत दे सकते हैं। अगर दुख आने हैं तो दुख ही आएंगे, उन कर्मों को वो नहीं काट सकते, क्योंकि वो कर्म काटने वाली भक्ति उनके पास नहीं है। मरने के बाद ये धर्मगुरु खुद भी 84 लाख योनियों में जाएंगे और आप तो जाएंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो अभी समय है आपके पास में। ये शिक्षा भगवान ने इसीलिए दी है, ये मानव तन इसीलिए दिया है, ये बुद्धि हमारे को सोचने और समझने की जानवरों से भिन्न इसीलिए दी है कि हम विचार करें। यदि कोई व्यक्ति इस तरह की बातें कह रहा है तो जरूर इसका कोई कारण होगा, हमें उस कारण की तह तक जाना चाहिए। और इस कारण की तह में आप उस समय तक नहीं जा सकते जब तक आप YouTube पे जाके सर्च नहीं करेंगे सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। जब तक आप संत रामपाल जी के सत्संग नहीं सुनेंगे और सत्संगों में विशेषकर उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना, तब तक आप भक्ति और भगवान के विषय में 0/0 कुछ भी नहीं जान सकते। चाहे आपके गुरुजी कितने बड़े शंकराचार्य क्यों ना हो, चाहे आपके गुरुजी की संगत चाहे लाखों में क्यों ना हो, वो गुरु भी नकली, उसकी भक्ति भी नकली, उसका भगवान भी नकली। तो यदि आपके गुरुजी सच्चे हैं, आपको लगता है, तो इस पॉइंट पे आप हमारे को गलत साबित कीजिएगा
कि किसी भी धर्मशास्त्र में, गीता जी में या वेदों में शिवलिंग पूजा का विधान है या नहीं है, कावड़ लाने का विधान है या नहीं है। यदि है तो ये प्रमाणों के साथ में साबित कीजिए और 1 लाख रुपए आप घर बैठे प्राप्त कीजिए। और यदि नहीं साबित कर पाते हैं और यदि भक्ति और भगवान के विषय में आप जानना चाहते हैं, अपना मानव जीवन धन्य करना चाहते हैं, तो आज ही अपना मोबाइल उठाइए, YouTube पे जाइए और सर्च कीजिए सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। आपकी आंखें खुल जाएंगी और त्याग दीजिए उन नकली धर्म गुरुओं को जो आपका मार्गदर्शन सही नहीं कर सकते। वो आपके दुश्मन हैं, दुश्मन। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल स्क्रीन पे, गलत साबित करो 1 लाख रुपए पाओ। सवाल क्या है? श्राद्ध निकालने से पूर्वजों की पशु पक्षी या अन्य योनियां समाप्त नहीं हो सकती हैं। जी हां, भक्ति के संविधान चारों वेदों में और गीता जी में श्राद्ध निकालने का कहीं आदेश नहीं है और ना ही ये लिखा हुआ है कि श्राद्ध निकालने से आपके पूर्वजों की मुक्ति हो जाएगी। ये केवल नकली धर्म गुरुओं का, ब्राह्मणों का, पंडितों का मनमाना आचरण है। क्योंकि ये धर्मगुरु, ये पंडित, ये ब्राह्मण जो आध्यात्मिक क्षेत्र में आप और हमारा मार्गदर्शन करते आए हैं आज से पहले, ये हमारे धर्म ग्रंथों से परिचित नहीं हैं, ये शास्त्रों से परिचित नहीं हैं। इनको इन शास्त्रों में लिखी हुई गहरी और गूढ़ सच्चाई की जानकारी नहीं है। क्योंकि तत्वदर्शी संत की शरण में आए बिना आप किसी भी धर्म ग्रंथ को नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4 और गीता जी अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34, जिसमें तत्वदर्शी संत के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई है। और वही तत्वदर्शी संत इन धर्म ग्रंथों का सार निकाल के भगत समाज को दे सकता है। अन्यथा इस पृथ्वी पे कोई भी गुरु, धर्मगुरु या शंकराचार्य ऐसा नहीं है जो आपको इन शास्त्रों का सार निकाल के और आपको यथार्थ जानकारी भक्ति और भगवान के विषय में दे सके। तो चारों वेदों में और गीता जी में कहीं भी श्राद्ध कर्म करने का आदेश भगवान की तरफ से नहीं है और ना ही श्राद्ध निकालने से पूर्वजों की मुक्ति संभव है, ना ही वो 84 लाख योनियों में जाने से जो है वो बच सकते हैं। ये नकली धर्मगुरुओं का, नकली पंडितों का, नकली ब्राह्मणों का जो पूजा पाठ के नाम पे अपना परिवार पालन पोषण कर रहे हैं, ये केवल उनका धंधा है। यदि आप हमारे को झूठा साबित कर सकते हैं गीता जी से या वेदों से कि गीता और वेद में कहीं भी ये लिखा हो कि ये श्राद्ध निकालने से आपके पूर्वजों की मुक्ति संभव है, तो भाई साहब 1 लाख रुपए आप घर बैठे प्राप्त कीजिए। और यदि आप हमें गलत साबित नहीं कर सकते हैं और यदि आप सच्चाई से रूबरू होना चाहते हैं कि यदि ऐसी बात है, तो फिर हमारे को सत्य आध्यात्मिक ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? तो पूरे विश्व में, पूरी धरती पे केवल एक ही धर्मगुरु है वर्तमान में जो आपको गीता और वेदों के अनुसार सत्य आध्यात्मिक जानकारी दे सकता है। वो धर्मगुरु जो आपको भक्ति दान देने का अधिकारी है, वो धर्मगुरु जो आपको ये सदग्रंथ पढ़ाने का अधिकारी है, वो धर्मगुरु जो आपको एक भगवान का नाम बताएगा, वो धर्मगुरु जो आपको वास्तविक भक्ति मंत्र देगा और आपकी 84 लाख योनियों से मुक्ति करवाएगा। और जीते जी भी आपके या आपके परिवार पे किसी भी प्रकार का कोई भी संकट नहीं आएगा। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं हो सकता। आपकी आंखों के सामने आपके बच्चों की मृत्यु नहीं हो सकती। औरत कभी विधवा नहीं हो सकती। घर में कभी कोई अमंगल नहीं हो सकता। वो धर्मगुरु एकमात्र पूरी धरती पे संत रामपाल जी हैं। और इस बात की जानकारी आपको केवल उनके विचार सुनकर, उनके सत्संग सुनकर ही पता चल सकती है। तो YouTube पे जाके सर्च करें सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान, और उसके बाद देखिए कि इन धर्म ग्रंथों में भक्ति और भगवान के विषय में क्या जानकारी लिखी हुई है। जो जानकारी आज से पहले हमारे जितने भी ये मठाधीश
नकली संत महंत शंकराचार्य हिंदू धर्म में, मुसलमान धर्म में, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में, पूरी धरती पे जितने भी धर्म गुरु हैं सब के सब एक संत रामपाल जी को छोड़ के अज्ञानी है, अज्ञानी। इनको इन धर्म ग्रंथों के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं है सिवाय श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी के, सिवाय राम और भीलनी की कहानी के। मीठी मीठी बातें बना के 4 पैसे दान धर्म के नाम पे लेना इनको जरूर आता है, लेकिन सही प्रकार से आपका आध्यात्मिक मार्गदर्शन करना इनके वश की बात नहीं है। तो भाइयों और बहनों, ये मानव जन्म बहुत अनमोल है, बाद में रोगे पछताओगे। परमात्मा कहते मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। जैसे पेड़ से पत्ता टूट जाए फिर वापस नहीं लगता डार। एक बार यदि ये मानव शरीर छूट गया, 84 लाख योनियों में जाने से आपके धर्मगुरु नहीं बचाएंगे, आपके संत महंत नहीं बचाएंगे। केवल संत रामपाल जी की भक्ति से ही हम 84 लाख योनियों से बाहर निकलने का रास्ता प्राप्त कर सकते हैं। बाकी धरती पे दूसरा कोई तरीका नहीं है, और यह तभी संभव है जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करेंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल स्क्रीन पे, गलत साबित करो 1 लाख रुपए पाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश व इनकी माता दुर्गा को भी पूर्ण परमात्मा की जानकारी नहीं है। हाँ जी, चारों वेद और गीता जी जिस पूर्ण परमात्मा की महिमा गा रहे हैं, उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी वर्तमान में 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा अर्थात शेरा वाली को भी नहीं है। इनको भी पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। अब जब इनको ही ज्ञान नहीं है भक्ति और भगवान के विषय में, जिनसे ऊपर तो हम किसी को मान ही नहीं रहे, तो इस पृथ्वी लोक पे जितने भी छोटे मोटे ये संत महंत शंकराचार्य धर्मगुरु, राधा राधा हरे रामा हरे कृष्णा करने वाले चारों शंकराचार्य, इनको कहां से ज्ञान हो जाएगा? जबकि ये बातें हमारे ही धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी जीवनी में, पुराणों में ये स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे को पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। दुर्गा जी भी श्री देवी भागवत पुराण में, श्री देवी भागवत पुराण में स्वयं शेरा वाली माता दुर्गा जी भी अपनी भक्ति करने के लिए मना कर रही है कि मेरी भक्ति से लाभ नहीं है, तुम उस परमात्मा की भक्ति करो, तुम उस ब्रह्म की भक्ति करो। तो चारों वेदों में और गीता जी में जो भगवान के विषय में, भक्ति के विषय में जो गूढ़ ज्ञान है, वो गूढ़ ज्ञान दुर्गा जी, ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 करोड़ देवी देवताओं की भी बुद्धि से लाखों कोस दूर है। तो ये गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर में आश्रम खोल के धर्म को धंधा बना के बैठे हुए नकली ये पाखंडी धर्म गुरु आपको कहां से सही मार्गदर्शन दे देंगे भक्ति और भगवान के विषय में? और यही कारण है आज सभी देवी देवताओं की भक्ति और पूजा पाठ करते करते भी सब लोग दुखी हैं। कारण यही है कि आप सही मार्ग पे नहीं चल रहे, जिससे आपको इन देवी देवताओं से भी कोई थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त हो। तो यदि इस पॉइंट पे आप हमारे को झूठा साबित कर सकते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश को पूर्ण ज्ञान है, दुर्गा जी को तो पूर्ण ज्ञान है, तो आप हमारे को चारों वेदों से और गीता जी से, जो कि भक्ति का विधान है, आप साबित कीजिए और 1 लाख रुपए घर बैठे आप पाइए। कमेंट्स में अपना नंबर, अपना एड्रेस, अपना खाता नंबर भेजिए और 1 लाख रुपए आपके खाते में ट्रांसफर होंगे। और यदि आप हमें गलत साबित नहीं कर पाते हैं और यदि आध्यात्मिक मार्ग के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अपना अनमोल मानव जीवन धन्य करना चाहते हैं, तो YouTube पे जाके आज ही सर्च करें सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। केवल संत रामपाल जी ही पूरे विश्व में वो धर्मगुरु हैं जिन्होंने केवल हिंदू धर्म के सभी धर्म ग्रंथों का ही नहीं, केवल गीता जी और वेदों का ही नहीं, मुसलमान धर्म की कुरान, तौरेत, जबूर और इंजल, ईसाई धर्म की बाइबल, सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब और भी जितने मजहब हैं, उन सभी की पुस्तकों का वास्तविक सार निकाल के अपने सत्संगों में डाल रखा है कि भगवान कौन है और भक्ति क्या है और
किस भगवान की भक्ति करने से हम 84 लाख योनियों से बाहर निकल सकते हैं। उनके अलावा पूरी दुनिया में दूसरा कोई तरीका नहीं है जो ये शरीर छूटने के बाद आपको 84 लाख योनियों के महादुख से बाहर निकाल सकता है। तो कोशिश कीजिए, यदि आपके बस की बात नहीं है तो आप अपने धर्म गुरुओं से सवाल कीजिए। आप उनसे पूछिए कि महाराज जी, आप तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से बढ़ के कोई है ही नहीं, माता दुर्गा से तो बढ़ के कोई आदि शक्ति है ही नहीं, देवी देवता तो जो है ये पूजा के लायक हैं, जबकि 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश माता दुर्गा चारों वेदों में और गीता जी में इनका नामो निशान तक नहीं है, नामो निशान तक। तो ये परमात्मा कहां से हो गए? वो परमात्मा कौन है जो पूजा के लायक है, जो इबादत के लायक है और जिसकी भक्ति से हमारा मानव जन्म धन्य होगा, हम 84 लाख योनियों से मुक्ति पाएंगे। इसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपको संत रामपाल जी के सत्संग सुनने से ही मिलेगी। धरती पे दूसरा कोई तरीका, कोई उपाय नहीं है। तो आज ही YouTube पे जाके सर्च कीजिए सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान, आपकी आंखें खुलने वाली हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा अगला सवाल स्क्रीन पे, गलत साबित करो 1 लाख रुपए पाओ। श्री राम व श्री कृष्ण जी का धर्म हिंदू था। जी हां, यदि आप ये साबित कर देते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण जी का हिंदू धर्म था, या उनका जन्म हिंदू धर्म में हुआ था, या उनके माता पिता हिंदू थे, या उनके पूर्वज हिंदू थे, तो आप 1 लाख रुपए घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी भी धर्म ग्रंथ में, यदि रामायण में, रामचरितमानस में, चारों वेदों में, गीता जी में, यदि आप ये साबित कर दो कि श्री रामचंद्र जी का धर्म हिंदू था, 1 लाख रुपए आप पा सकते हैं घर बैठे। और यदि आप साबित नहीं कर सकते हैं तो अपने धर्मगुरुओं से पूछिए, जिन गुरुओं की आपने शरण ले रखी है, जिनको आप पूर्ण ज्ञानी मानते हैं, जो आपको मीठी मीठी कथा और कहानियां सुनाते हैं, जिनको आप हजारों लाखों की संख्या में दान धर्म करते हैं, तो ऐसे समय में भी यदि आपके गुरुजी आपके काम नहीं आए तो कौन से दिन काम आएंगे? तो अपने गुरुजी से प्रार्थना कीजिए कि हे गुरुदेव, हे प्रकांड ज्ञाता, हे सारे शास्त्रों के मर्मज्ञ, मुझे 1 लाख रुपए जीतने का मौका मिल रहा है, आप मेरी मदद कीजिए और मुझे बताइए कि श्री राम और श्री कृष्ण जी का धर्म क्या था। वो हिंदू धर्म से थे, मुसलमान धर्म से थे, जैन धर्म से थे, बौद्ध धर्म से थे, ईसाई धर्म से थे, या सिख धर्म से थे। और यदि वो कहते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण जी का कोई धर्म नहीं था, तो फिर हम इन भगवानों को हिंदू धर्म से जोड़ के बार बार क्यों जो है हम इनका हवाला देते हैं कि जय श्री राम, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जय श्री राम, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब श्री रामचंद्र जी का धर्म ही हिंदू नहीं था, तो पहले ये तो पता कर लो कि श्री रामचंद्र जी का धर्म क्या था। तो आप कोशिश कीजिएगा श्री राम और श्री कृष्ण जी के धर्म के विषय में। यदि आपके धर्मगुरु आपकी मदद कर देते हैं और किसी भी शास्त्र में ये दिखा देते हैं, चारों वेद में, गीता जी में, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में, कि श्री रामचंद्र जी हिंदू धर्म से थे, तो आप 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। और यदि वो साबित नहीं कर पाते हैं तो क्यों फिर आपस में हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में पड़े हो? क्यों आपस में एक दूसरे से बैर भाव रखते हो? क्यों एक दूसरे को अपना शत्रु समझ रहे हो? जब त्रेता युग में और द्वापर में कोई धर्म था ही नहीं, ना कोई हिंदू धर्म था, ना कोई मुसलमान धर्म था, ना कोई सिख धर्म था, ना कोई जैन धर्म था, ना कोई बौद्ध धर्म था, फिर क्यों आपस में आज हम धर्म के नाम पे आपस में लड़ाई कर रहे हैं? हम बटे हुए हैं, क्यों मूर्ख बन रहे हैं? जब हम इंसान हैं तो क्यों फिर धर्म के नाम पे बटे हुए हैं? तो भाई और बहनों, इस विषय में भी आपको पूरी आध्यात्मिक जानकारी, जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, ये नारा है संत रामपाल जी भगवान का, जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अपनी समर्थता से आने वाले समय में पूरे विश्व को एकजुट करेंगे, सभी जाति और धर्मों को एक मंच पे लेके आएंगे। उसके बाद ना कोई धर्म रहेगा, ना कोई जाति रहेगी। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, जब हम अपने ही धर्म ग्रंथों से, सदग्रंथों से, गीता और वेद से जब हम पूर्णतया परिचित हो जाएंगे,
कि ना कोई धर्म था, ना कोई जातियां थी, ना भगवान ने कोई धर्म बनाया, ना कोई जातियां बनाई। ये केवल हमारे मनमुखी नकली धर्म गुरुओं की सोच है, जिन्होंने हमारे को आपस में बांटने के लिए ये षड्यंत्र रचा हुआ है। एक भाई को दूसरे भाई का इन्होंने दुश्मन बना दिया। तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू सिख, तू ईसाई। तो भाई और बहनों, जब तक आप संत रामपाल जी के यूट्यूब पे जाके सत्संग सुनना शुरू नहीं करेंगे, और विशेषकर सृष्टि रचना यूट्यूब पे जाके सर्च करें, सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान, आपको पता चलेगा ना कोई जातियां थी, ना कोई धर्म था। और आने वाले समय में संत रामपाल जी के सानिध्य में इस पूरे विश्व में ना कोई जातियां रहेंगी, ना कोई धर्म रहेगा, केवल एक मानव धर्म होगा। तो आपसे मेरी प्रार्थना है, ये जितने भी नकली धर्म गुरु जो गांव गांव शहर शहर में बैठे हुए हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित सच्चाई से अपरिचित हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका कुमार्ग कर रहे हैं, आपको सही दिशा नहीं दे रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा ना आप अपना बचाव कर पाओगे, ना आप अपने परिवार का बचाव कर पाओगे, और आप उन धर्मगुरुओं के आगे हाथ जोड़ते रह जाओगे, इन देव देवताओं के आगे हाथ जोड़ते रह जाओगे। ये भी आपकी किसी प्रकार की कोई भी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी भक्ति सही नहीं है। आप उस एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे जो हमारे सभी संकटों का निवारण करने में सक्षम है। तो यूट्यूब पे जाके सर्च करें, सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा अगला सवाल, क्या राम रावण युद्ध और महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध था? जी हां, त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ था, और द्वापर में कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था, क्या ये दोनों युद्ध धर्म युद्ध थे? क्या इन दोनों युद्धों को धर्म युद्ध की संज्ञा दी जा सकती है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में जनसंहार हुआ था? क्या इससे किसी का भला हुआ? जी नहीं। ना ही तो श्री राम और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कोई धर्म युद्ध था, और ना ही कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो धर्म युद्ध था। महाभारत से गंदा चरित्र किसी भी धर्म ग्रंथ का नहीं हो सकता। महाभारत को पढ़ के आपका कभी भी आत्म कल्याण नहीं हो सकता, आपके घर में कभी भी सुख और शांति नहीं हो सकती, आप कुछ भी नहीं सीख सकते। ऐसा गंदा चरित्र है महाभारत का। हम कहते हैं पांडव पांडव धर्म के रक्षक। काहे के धर्म के रक्षक? युधिष्ठिर ने अपनी औरत को जुए में दांव पे लगा दिया। क्या आप लगा सकते हैं आज? क्या यह धर्म का काम है? क्या आप कर सकते हैं यह धर्म का काम? पांडवों ने अपनी औरत को जुए में लगा दिया, जुए में। अब इससे गंदा चरित्र और क्या हो सकता है? आपस में भाई बंटवारे की लड़ाई, कोई दूसरे देश के राजा ने आक्रमण नहीं किया, यह कोई गौ रक्षा की कोई लड़ाई नहीं थी। कौरव और पांडव आपस में भाई थे, और आपस में राज के बंटवारे को लेके यह महाभारत का युद्ध हुआ था। अरे आपस में भाई बंटवारे की लड़ाई थी, आपस में अपने घर में बैठ के निपटाते। 18 करोड़ लोग मरवाने की क्या आवश्यकता थी? इसलिए महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा नहीं दी जा सकती। और यदि कोई साबित करे कि महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध था, तो कौन से एंगल से था? कोई ये कहे कि जो कौरव थे वो अत्याचारी हो गए थे, दुर्योधन बहुत ज्यादा अत्याचारी हो गया था, तो दुर्योधन ने कहां अत्याचार किए और किस पे अत्याचार किए? और यदि वो अत्याचारी था, तो क्या श्री कृष्ण जी तो उस समय भगवान थे, 3 लोक के स्वामी थे? क्या उनमें इतनी भी पावर नहीं थी कि वो अकेले दुर्योधन का वध कर देते? दुर्योधन तो एक इंसान था, एक जीव था, वो तो भगवान नहीं था। और श्री कृष्ण जी भी तो राजा था। दुर्योधन से ज्यादा तो सेना श्री कृष्ण जी के पास थी। क्या श्री कृष्ण जी अकेले दुर्योधन का सर्वनाश नहीं कर सकते थे? उनके पास तो सुदर्शन चक्र है, वो तो किसी की भी गर्दन काट सकते थे। अरे जब भीम ने अंत में दुर्योधन को मार दिया, तो क्या श्री कृष्ण नहीं मार सकता था? तो कोई भी व्यक्ति यह साबित नहीं कर सकता
कि महाभारत का युद्ध जो है वो धर्म युद्ध था। आपस में जमीन का बंटवारा, राज्य का बंटवारा, दो भाइयों के बीच में लड़ाई, कौरव और पांडवों के बीच में, और पूरी दुनिया का इन्होंने सत्यानाश करवा दिया। 18 करोड़ लोग मरवा दिए, दुनिया भर की औरतें इन्होंने विधवा कर दी, दुनिया भर के बच्चे इन्होंने अनाथ करवा दिए। और अंत में क्या हुआ? ना वो राज्य उन कौरवों को मिला, ना वो राज्य उन पांडवों को मिला। थोड़े दिनों बाद वो पांडव भी हिमालय में जाके जो है वो गड़ के मरे, वो राज यहीं रह गया, वो जमीन यहीं रह गई, और 18 करोड़ लोग मरवा दिए। फिर कहते हैं वो धर्म युद्ध था। खुद की औरत को जुए में लगा दिया, ये धर्म है? ये धर्म का काम है क्या? डूब के मरने की बात है, डूब के मरने की बात। आज कोई नीचे से नीचे गिरा हुआ व्यक्ति भी ये काम नहीं कर सकता जो अपनी बहन बेटी को, अपनी औरत को जुए में लगा दे। आजकल तो सरकार ने भी जुए पे जो है वो पाबंदियां लगा रखी हैं, और ये काम जिनको आप बहुत बड़े महान व्यक्ति कहते हैं वो सरेआम किया करते थे। तो भाइयों, महाभारत और रामायण ये दो जो युद्ध हैं ये धर्म युद्ध नहीं थे। राम रावण युद्ध कोई धर्म युद्ध नहीं था, कोई सीमाओं की लड़ाई नहीं थी। भारत देश पे लंकापति रावण ने भारत देश को हड़पने के लिए उसने कोई जो है वो चढ़ाई नहीं करी थी कि श्री रामचंद्र जी ने भारत देश की सीमाओं को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ी। ना कोई ये गोरक्षा की लड़ाई थी। रामचंद्र जी की पत्नी को रावण ले गया। अब ये मुकदमा, ये मैटर राम और रावण के बीच का था। इतने लोग मरवाने की क्या आवश्यकता थी? 18 करोड़ 18 करोड़ की सेना मरी थी दोनों तरफ से। बताइए, अरे रावण तो एक इंसान था, लंका देश का राजा था, जबकि श्री रामचंद्र जी तो विष्णु अवतार भगवान थे। वो तो रामचंद्र जी अपने बलबूते पे, अपनी पावर के बलबूते पे सीता जी को रावण की कैद से छुड़वा के क्यों नहीं ला सके? क्या रावण से भी कमजोर थे? और रावण से भी कमजोर थे तो भगवान कहां हुए? तो ये कौन सा जो है ये धर्म युद्ध था? और बड़ी मुश्किल से 18 करोड़ लोग मरवा के सीता को अयोध्या में लाए, और थोड़े दिनों बाद उस सीता को जंगल में निकाल दिया। ये काहे की धार्मिकता है? फिर रावण के पास ही रहने देते उसको, कम से कम बेचारी को वहां पे टाइम पे खाना पीना तो मिल रहा था। श्री रामचंद्र जी ने तो उसको जंगल में निकाल दिया, जबकि वो गर्भवती थी उस समय, लव उसके पेट में था, और अकेली औरत को श्री रामचंद्र जी ने जनता के कहने से और जंगल में छोड़ दिया। ये काहे की धार्मिकता है? काहे की मर्यादा है ये? क्या आप निकाल सकते हैं अपनी औरत को इस प्रकार से? तो ये कोई धर्म युद्ध नहीं थे। ये बहुत बड़ा उस काल का षड्यंत्र है, जो दुर्गा का पति है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप है। ये बहुत भयंकर षड्यंत्र है उसका। ये तीनों देवता उसी के लिए काम करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये दुर्गा भी उसी के अधीन है, और इन सब ने मिला के यहां पे हम प्राणियों को फंसा रखा है। इस बात की पूरी जानकारी आपको जब आप YouTube पे जाके सर्च करेंगे सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान, तब आपकी आंखें खुलेंगी कि हमारे को मारने और जन्म देने में इस काल का हाथ है। और ये कुकर्म, ये काल अपने तीनों पुत्रों के माध्यम से करवाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से। ब्रह्मा जी से हमारी उत्पत्ति करवाता है, विष्णु से हमारा पालन पोषण करवाता है, और शंकर भगवान से फिर हमारा संहार करवाता है, कोई बीमारी से, तो कोई एक्सीडेंट में, तो कोई लड़ाई झगड़ा करके। ये तीनों देवता हमारे को जन्म देते हैं, मारते हैं, पालन पोषण करते हैं। ये ड्यूटी दे रखी है उस काल ने इन तीनों देवताओं को। और वो हमें क्यों मारता है, वो क्यों जन्म देता है, इसके पीछे बहुत गहरी कहानी है। और वो कहानी आपको केवल सृष्टि रचना को सुनने से ही समझ में आएगी। तो YouTube पे जाके सर्च करें सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान, आपके कानों के पर्दे खुलने वाले हैं, आपकी आंखों का मोतियाबिंद हटने वाला है। और उसके बाद में आप धिक्कारोगे इन नकली धर्मगुरुओं को, जो आज से पहले आपको मीठी मीठी राम और भिलनी की, श्री कृष्ण और सुदामा की मीठी मीठी कथा कहानियां सुना के आपका जीवन बर्बाद कर रहे थे। आपको वो वास्तविकता, वो सार, वो निष्कर्ष इन धर्म ग्रंथों का नहीं बताया कि मानव जन्म हमारे को क्यों मिलता है। और भक्ति और भगवान की यथार्थ जानकारी हमारे ग्रंथों में है, गीता जी में है, चारों वेदों में है। ये इन्होंने आज तक नहीं बताई। आज तक ये 33 करोड़ देवी देवताओं में से एक भगवान नहीं बता पाए कि एक भगवान जो सबके ऊपर है, जो सर्वशक्तिशाली है, जिसकी भक्ति से हमारे को मुक्ति मिल सकती है, 84 लाख योनियों से हम बाहर निकल सकते हैं।
आज तक इन्होंने नहीं बताया। तो काहे के धर्मगुरु और काहे का इनको ज्ञान। तो भाई और बहनों, ये धर्मगुरु नहीं है, ये सत्यानाश गुरु हैं। ये आपका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। यदि आप अपना भला चाहते हो, अपने परिवार का भला चाहते हो और मरने के बाद 84 लाख योनियों में नहीं जाना चाहते हो, तो आपके पास वर्तमान में पूरी धरती पे केवल एक ही ऑप्शन है, केवल संत रामपाल जी के सत्संग। और सत्संग सुन के जितना जल्दी हो सके उनकी शरण में आ जाओ और उनके अनुसार इन शास्त्रों में वर्णित यथार्थ भक्ति विधि को शुरू कर दो। और फिर देखो, तुम्हारे को इस शरीर में रहते सहते भी वो सुख मिलेंगे जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। बाकी आपके अपने बुद्धि और अपने विवेक के ऊपर है। दबाव किसी पे नहीं दिया जा सकता, केवल आपको जानकारी दी जा सकती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा अगला सवाल, गलत साबित करो 1 लाख रुपए पाओ। सवाल क्या है? साबित करो हजरत मोहम्मद जी मुसलमान, ईसा मसीह ईसाई, नानक जी सिख, महावीर स्वामी जैन और गौतम बुद्ध धर्म में पैदा हुए थे। जी हां, आप कोशिश कीजिए या आप अपने धर्म गुरुओं से पूछिए। यदि आप मुसलमान धर्म से संबंधित हैं तो अपने मुल्ला और मौलवियों से पूछिए। यदि आप हिंदू धर्म से संबंधित हैं तो अपने धर्म गुरुओं से, शंकराचार्यों से जो है पूछिए। यदि आप सिख समाज से संबंधित हैं तो अपने गुरु साहिबानों से पूछिए जो आपका आध्यात्मिक रूप से मार्गदर्शन कर रहे हैं। सवाल ध्यान से पढ़ लीजिए। साबित करो हजरत मोहम्मद जी मुसलमान थे। यदि आप ये साबित कर सकते हैं कि हजरत मोहम्मद मुसलमान धर्म में पैदा हुए थे या उनका धर्म मुसलमान था या उनके माता पिता का धर्म मुसलमान था, तो आप 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। क्योंकि भक्ति का विधान, भक्ति का संविधान चारों वेद और गीता जी हैं। क्योंकि जिस समय द्वापर युग में, महाभारत के समय, कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता जी का ज्ञान दिया गया था, उस समय धरती पे कोई भी धर्म मौजूद नहीं था, सब इंसान थे। तो गीता जी का ज्ञान वर्तमान में सभी धर्मों के लिए है। द्वापर युग के बाद में ये धर्म बने हैं। द्वापर युग के बाद में हम लोग इंसान से धर्मों में आपस में हमारा बंटवारा हुआ है, वरना पहले हम सब इंसान थे, हमारे पूर्वज एक ही थे। उसके बाद कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई जैन बन गया, कोई ईसाई बन गया। तो यदि आप साबित कर सकते हैं कि हजरत मोहम्मद जी का जन्म मुसलमान धर्म में हुआ था, तो आप 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। कोशिश कीजिए, अपने धर्मगुरुओं के पास जाइए, उनके सामने सवाल रखिए कि महाराज जी, यूट्यूब पे एक वीडियो आया है, संत रामपाल जी भगवान का एक भगत है, वो सवाल कर रहा है और सवाल के जवाब में 1 लाख रुपया भी दे रहा है। वो कह रहा है यदि हजरत मोहम्मद का जन्म मुसलमान धर्म में हुआ था तो आप अपनी कुरान शरीफ से साबित कर दीजिए, चारों वेदों से साबित कर दीजिए, गीता जी से साबित कर दीजिए कि हजरत मोहम्मद का जन्म मुसलमान धर्म में हुआ था। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब जानते हैं, सबको पता है कि मुसलमान धर्म हजरत मोहम्मद जी ने चलाया था। मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद जी हैं। अरे जब हजरत मोहम्मद जी ने मुसलमान धर्म को चलाया था तो फिर हजरत मोहम्मद जी कौन से धर्म में पैदा हुए थे? क्योंकि उन्होंने तो मुसलमान धर्म को जो है वो चलाया था। और उन्होंने मुसलमान धर्म को जो है वो कब चलाया? ये तो है नहीं कि पैदा होते ही दूसरे दिन ही उन्होंने मुसलमान धर्म की नींव डाल दी। वो बड़े हुए, शादी वादी हुई, उनको आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, उन्होंने लोगों को अपने भगत बनाना शुरू किया। तकरीबन 40-50 साल के बाद उन्होंने मुसलमान धर्म को चलाया। तो फिर मोहम्मद जी कौन से धर्म में पैदा हुए थे? क्योंकि उन्होंने तो पैदा होने के 30, 40, 50 साल के बाद में मुसलमान धर्म चलाया। तो हजरत मोहम्मद जी का जन्म कौन से धर्म में हुआ था? उनके माता पिता कौन से धर्म में थे? जिस समय हजरत मोहम्मद का तो जन्म ही नहीं हुआ था, जिन्होंने मुसलमान धर्म चलाया। तो फिर मुसलमान धर्म को चलाने वाले हजरत मोहम्मद जी के माता पिता का क्या धर्म था? कौन से धर्म में थे? उस समय तो मुसलमान धर्म था ही नहीं।
नहीं साबित कर पाओगे और आपके भाग्य में 1 लाख रुपए प्राप्त करना नहीं है। इस विषय में यदि आप पूर्ण जानकारी चाहते हैं कि आपकी कुरान शरीफ में वास्तव में धर्म के विषय में जो सच्चाई है वो केवल आपको संत रामपाल जी ही बता सकते हैं वर्तमान में, क्योंकि ये बाखबर हैं, इल्म वाले हैं। सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 58। हे हजरत मोहम्मद, उस बाखबर से जा पूछ उस अल्लाह अकबर की जानकारी। कुरान शरीफ कह रही है हजरत मोहम्मद को कि हजरत मोहम्मद, अगर तुझे उस अल्लाह अकबर की जानकारी चाहिए तो किसी बाखबर से जा पूछ। सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 58। वो बाखबर जिसको गीता जी में तत्वदर्शी संत कहा गया है वो केवल संत रामपाल जी हैं, जो सभी धर्मों के सभी ग्रंथों का आज वर्तमान में यथार्थ ज्ञान दे रहे हैं। उनके अलावा किसी भी धर्म में कोई भी धर्म गुरु उन धर्म ग्रंथों में लिखित सच्चाई आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वे बाखबर नहीं हैं, वे तत्वदर्शी संत नहीं हैं। तो कोई भी मुसलमान भाई या मुसलमान धर्म का कोई भी मौलवी या धर्म गुरु अगर ये साबित कर दे कि हजरत मोहम्मद जी का धर्म मुसलमान था तो 1 लाख रुपए आप जीत सकते हैं, क्योंकि जब हजरत मोहम्मद ने ही इस्लाम धर्म चलाया है तो उनका धर्म तो इस्लाम हो ही नहीं सकता। तो भाइयों, इस गलतफहमी से बाहर निकलो। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई जैनी नहीं है, कोई बौद्ध नहीं है, हम सब इंसान हैं। द्वापर से पहले कोई धर्म नहीं था, हम सबके पूर्वज एक ही हैं। द्वापर युग के बाद में हमारे को इस काल के द्वारा मुसलमान धर्म में जिसको शैतान कहते हैं, हिंदू धर्म में जिसको काल कहते हैं, जो दुर्गा जी का पति है, ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप है, इसने अपने स्वार्थ के लिए हमारे को यहाँ पे फंसाए रखने के लिए हमारे को सबको आपस में बांट दिया इसने। तो यदि आप वास्तव में सच्चाई जानना चाहते हैं कुरान शरीफ के बारे में तो आप संत रामपाल जी के यूट्यूब पे जाके सत्संग सुनना शुरू कर दीजिए। और मुसलमान धर्म के जाकिर नाइक के साथ में संत रामपाल जी के 3 घंटे की डिबेट का एक वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। जाकिर नाइक वर्सेज संत रामपाल जी ज्ञान चर्चा सर्च कीजिए, आपकी आंखें खुलने वाली हैं। इन मुल्ला मौलवी ने आपको कहां अज्ञानता की नींद में सुला रखा है। आपको यदि अपने धर्म ग्रंथ की यथार्थ जानकारी चाहिए, कुरान शरीफ की यथार्थ जानकारी चाहिए कि वो अल्लाह अकबर कौन है, वो अल्लाह कबीर कौन है, वो बड़ा भगवान कौन है, केवल संत रामपाल जी ही आपको बता सकते हैं, क्योंकि ये अंतिम पैगंबर हैं। सभी धर्मों के अंतिम पैगंबर हैं संत रामपाल जी। इस भूल में मत जीना कि हजरत मोहम्मद जी मुसलमान धर्म के अंतिम पैगंबर थे, नहीं। आज वर्तमान में पूरे विश्व का अंतिम पैगंबर संत रामपाल जी भगवान है, जो सभी धर्मों के सभी सदग्रंथों को खोल खोल के बता रहे हैं। इनके अलावा विश्व के किसी भी धर्मगुरु के पास में किसी भी धर्म ग्रंथ की कोई यथार्थ जानकारी नहीं है, ना वो दे सकते हैं, क्योंकि वो अधिकारी ही नहीं है। तो इसी प्रकार जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, आप ये साबित कीजिए कि जो ईसा मसीह थे उनका धर्म ईसाई था और 1 लाख रुपए जीतिए। यदि आप ये साबित कर देते हैं कि ईसा मसीह जी का धर्म ईसाई था, वो ईसाई धर्म में पैदा हुए थे, तो आप 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। लेकिन आप भी साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ईसाई धर्म की स्थापना हजरत ईसा जी ने की, यानी ईसा मसीह ने की। तो फिर ईसा मसीह जी का जन्म कौन से धर्म में हुआ था? जब ईसा मसीह ने आगे चल के ईसाई धर्म की नींव डाली, तो फिर ईसा मसीह जी कौन से धर्म में पैदा हुए थे? उनका धर्म क्या था? उनके माता पिता का धर्म क्या था? इसलिए ईसाई भाइयों से भी मेरी प्रार्थना है, इस गलतफहमी से बाहर निकलो। ना ही तो ईसा मसीह कोई पूर्ण परमात्मा है, ना कोई पूर्ण शक्ति है। अरे पूर्ण परमात्मा की अंतिम समय में ऐसे पीड़ादायक मौत नहीं होती कि उनके शरीर में वो कील ठोक दी जाए। कौन भक्ति करेगा भगवान की ऐसी दुर्गति देख के? वो आप और हमारी तरह जीव थे, भगवान विष्णु के लोक से आए हुए थे। जैसे राम और कृष्ण थे, ऐसे ही ईसा मसीह भी भगवान विष्णु के अवतार थे। क्योंकि ये पूरी जो सृष्टि है, जो ये 3 लोक
ये केवल ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से ये दुर्गा, और दुर्गा के माध्यम से काल, और काल के माध्यम से वो पूर्ण परमात्मा चला रहा है। पूर्ण परमात्मा जिसकी जानकारी ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं है, तो ईसा मसीह को कहां से जानकारी हो जाएगी? तुम ही कहते हो कि वो परमेश्वर के पुत्र थे, वो परमेश्वर के पुत्र थे, तो परमेश्वर तो नहीं हुआ ना, परमेश्वर का वो पुत्र हुआ ना। तो तुम्हारे अनुसार वो परमेश्वर कौन है? काल, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप है, और ये उसके पुत्र हैं, ये उसके अंश अवतार हैं। ये हजरत मोहम्मद, ईसा मसीह, ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण। हजरत मोहम्मद भी भगवान शंकर के लोक से आए थे, भगवान शंकर ने भेजा था उनको, जैसे भगवान विष्णु ने राम और श्री कृष्ण को भेजा था। तो ये पूरा जो कंसेप्ट है ये आपको सृष्टि रचना से ही समझ में आएगा। अगर आपने सृष्टि रचना नहीं सुनी तो आप जिंदगी में कभी नहीं समझ पाओगे भक्ति और भगवान के विषय में। और यदि सृष्टि रचना सुन ली तो चुटकी बजाते समझ में आएगा आपके कि क्या माजरा है। आज से पहले देश और दुनिया के लिए जो पहाड़ जैसी समस्या बनी हुई थी, भगवान और भक्ति के विषय में पूरी सही जानकारी संत रामपाल जी ने चुटकियों में सुलझा दी। चुटकियों में दिखा दिखा के, इन नकली धर्म गुरुओं की तरह खाली मनमुखी रूप से नहीं बोलते। अगर मुसलमान धर्म के विषय में कोई उन्होंने जानकारी दी है तो मुसलमान धर्म की सभी पुस्तकों में दिखा के दी है, तौरेत, जबूर, इंजल और कुरान शरीफ से। अगर हिंदू धर्म की उन्होंने जानकारी दी है कि पूर्ण परमात्मा कौन है, सही भक्ति क्या है, तो उन्होंने चारों वेदों को दिखाया है, गीता जी को दिखाया है, 18 पुराणों को दिखाया है। इसी प्रकार बाइबल से उन्होंने ईसाई धर्म की सारी सच्चाई बताई है। गुरु ग्रंथ साहिब से उन्होंने सिख समाज की पूरी सच्चाई बताई है। तो साबित कीजिएगा आप सभी भाई बहन। इसी प्रकार महावीर स्वामी जी को मानने वाले वर्तमान के जो जैन समाजी हैं, आप लोग साबित कीजिए कि महावीर स्वामी का जन्म जैन धर्म में हुआ था। 1 लाख रुपए मिलेंगे आपको, 1 लाख रुपए। लेकिन आप भी साबित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों के अनुसार महावीर स्वामी ने तो जैन धर्म चलाया है। तो फिर महावीर स्वामी जी का जन्म कौन से धर्म में हुआ था? अगर उन्होंने ही जैन धर्म चलाया है तो उनका जन्म कौन से धर्म में हुआ था? उनके माता पिता का क्या धर्म था? उनके माता पिता तो जैन हो ही नहीं सकते। जब उनके बेटे ने कोई धर्म चलाया है तो उनके माता पिता तो जैनी हो ही नहीं सकते। इसी प्रकार गौतम बुद्ध, जिनको हम महात्मा बुद्ध कहते हैं, उनके जितने भी मानने वाले हैं, फॉलोवर हैं, वो भी ये साबित नहीं कर सकते कि महात्मा बुद्ध का धर्म जो है बौद्ध धर्म था। क्योंकि ये जो बुद्ध शब्द है ये तो उनके जन्म के बाद में शुरू हुआ है। आप भी 1 लाख रुपए प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी साबित नहीं कर सकते कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो बौद्ध धर्म में हुआ था। क्योंकि बौद्ध धर्म की स्थापना तो गौतम बुद्ध ने की थी। तो फिर उनका जन्म कौन से धर्म में हुआ था? उनके माता पिता का क्या धर्म था? बौद्ध धर्म तो हो ही नहीं सकता। आप भी 1 लाख रुपया नहीं जीत सकते। तो ये यथार्थ जानकारी आपको पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में केवल संत रामपाल जी दे सकते हैं। और उन्हीं की दी हुई जानकारी ये दास आपको बता रहा है, क्योंकि आज से पहले ये जानकारी किसी के पास थी नहीं। तो सभी धर्म के मानने वालों से मेरी प्रार्थना है, मेरे हाथ जोड़ के विनती है, आज पूर्ण परमात्मा के रूप में धरती पर संत रामपाल जी स्वयं जो है वो प्रकट हैं। आप उनके सत्संग सुनिए। और विशेषकर जब आप YouTube पे जाएं तो YouTube पे जब तक आप उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको किसी भी धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। भाई और बहनों, 2 घंटे से मुझे थूक बिलोने का कोई शौक नहीं है। आप भी अपने कीमती समय में से थोड़ा बहुत समय निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने का फायदा उसी समय है जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। क्योंकि आज इस पूरी धरती पर केवल एक ही परम संत है, बाकी कोई संत इस धरती पे नहीं है। और जितने भी संत हैं ये धर्म गुरु हैं, इनको अपने स्वयं के धर्म के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। इनको स्वयं के धर्म ग्रंथों के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म गुरुओं को गीता जी और वेदों के विषय में पूरी और सच्ची जानकारी नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को मुसलमान धर्म के विषय में, कुरान शरीफ के विषय में, तौरेत, जबूर और इंजल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। जितने भी पादरी और पास्टर हैं, इनको बाइबल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में जानकारी नहीं है।
ना ही बौद्ध और जैन समाज को अपने अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी है। ये सारी जानकारी संत रामपाल जी ने सभी धर्म के मानने वालों को दी है। आपने उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे और सत्संग सुन के आप विचार कीजिए कि आपको मानव जन्म क्यों मिला है। परमेश्वर कहते हैं, मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये 84 लाख योनियों से भिन्न एक मानव शरीर हमारी को केवल और केवल भक्ति के लिए मिलता है। अन्य योनियों में जाके महादुख भोगने से बचने के लिए मिलता है। और यह केवल उसी समय संभव है जब हम एक परमेश्वर की भक्ति करें। और एक परमेश्वर की जानकारी वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे यदि किसी धर्मगुरु के पास में है तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है। और जब तक आप उनके सत्संग नहीं सुनेंगे, आप उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही आप अपना ये अनमोल मानव जन्म बर्बाद करते रहेंगे। और आज मानव जन्म में आप कितने सुखी हैं बिना भक्ति और भगवान के। और कल को जब ये शरीर छूटेगा, हम 84 लाख योनियों में जाएंगे, उस समय हमारे साथ में क्या बीतेगी। आज आप एक गधे का जीवन देख लीजिएगा, आज आप एक बैल का जीवन देख लीजिएगा, कितना महादुख भोगता है। सारा दिन खेत में चलता है, गाड़ी में उसको किसान जोतता है। एक गधा सारे दिन ईंट के भट्ठे के ऊपर कितनी मेहनत करता है, सारा दिन ईंटें ढोते रहता है। अन्य पक्षी देख लीजिए, पशु देख लीजिए, एक कुत्ता देख लीजिए, सर में कीड़े पड़ जाएं, पूरे शरीर पे उसके खुजली हो जाए, एक्सीडेंट में उसका पैर कट जाए, कितने दुख भोगते हैं। आप और हमारे ऊपर तो छोटी मोटी कोई भी आपत्ति आती है, हम तो तुरंत अपने किसी रिश्तेदार को बता दें, कहीं से सहायता प्राप्त कर लें, मेडिकल प्राप्त कर लें, हॉस्पिटल में चले जाएं। भूख लग रही है तो खाना खा लें, कहीं भी 56 प्रकार के भोजन बना के खा लें। और कल को जब भक्ति सही नहीं करेंगे, और ये तो विधान है परमात्मा का, ये मोटे मोटे ग्रंथ भगवान ने कोई ऐसे थोड़े ना लिखवाए, मजाक में थोड़े लिखवाए। चारों वेद और ये गीता जी, ये पुराण, इनमें भक्ति और भगवान के विषय में जानकारी है। इस मानव शरीर से हमें क्या करना चाहिए उसकी जानकारी है। और यदि हमने वो कार्य नहीं किया, संत रामपाल जी की शरण में आके एकमात्र पूरे विश्व में उस तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त करके यदि हमने एक परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो अगला जन्म 84 लाख योनियों का। फिर हमें ना कोई सत्संग के विषय में बताएगा, ना कोई समझाएगा, ना हम समझने के लायक रहेंगे। कहते माता पिता मिल जाएंगे लग 84 माही, सतगुरु की सेवा और भक्ति ये फेर मिलन की नाही। आज अनजाने में लोग कहते हैं माता पिता ही हमारे गुरु हैं, माता पिता ही हमारे गुरु हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी गुरु हैं, उन्होंने भी आपको जीवन जीना सिखाया है, बचपन में आपको शिक्षाएं दी हैं। लेकिन बिना आध्यात्मिक गुरु के वो माता पिता भी मरने के बाद 84 लाख योनियों में जाएंगे, और आप भी 84 लाख योनियों में जाएंगे। वहां पे ना आपको मां बचाएगी, ना आपको वो पिता बचाएगा। तो ये परमपिता परमात्मा इस धरती पे प्रकट है, सबका पिता है, सबकी मां है। ये हमें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान देके 84 लाख योनियों से भी बचाएंगे। और इस शरीर में रहते सहते यदि हमारे ऊपर कोई संकट आना होगा, कोई परेशानी या कोई दुख आना होगा, हमारे कोई प्रारब्ध का, हमारे कोई पूर्व जन्मों के कुकर्मों का, उसको भी संत रामपाल जी अपनी भक्ति से काटने में समर्थ हैं। आपके ऊपर वो कष्ट नहीं आने देंगे यदि आप उनके मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे। तो मेरी केवल आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है, मैं आपको केवल समझा ही सकता हूं, बता ही सकता हूं, जानकारी ही दे सकता हूं। बाकी प्यास आपको होनी चाहिए, भूख आपको होनी चाहिए, तभी आप उस चीज को प्राप्त जो है वो कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे फिर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों के मार्गदर्शन के लिए वीडियो आते रहेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो नहीं किया है तो आप जी फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि यह जानकारी अन्य भगत भाई बहनों तक भी पहुंचे जो अभी उन अज्ञानी और नकली धर्मगुरुओं के चक्कर में अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।